starting with a prayer because prayer is very important. जी जी है ना, प्रेयर का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है क्योंकि हम अपनी बुद्धि के बल पे, लिमिटेड इंटेलिजेंस के बल पे ना भगवान को नहीं समझ सकते, है ना, और भगवान के इस संसार को नहीं समझ सकते, भगवान के इस ग्रंथों को भी समझना मुश्किल है, लेकिन आचार्यों की कृपा से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जी गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से बहुत इजी हो जाता है समझना जी। इसी भाव के साथ प्रार्थना करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवतम को समझ सकें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अंदर जाओ, घर पे जाओ। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सेशन में। कई डिवोटीज ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। हरि बोल आज। सो आई थिंक कुछ डिवोटीज यहाँ पे नए हैं, तो मैं अपने ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। तो जो डिवोटीज नए हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, तो आप लोग इस लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो रेगुलर आ रहे हैं, दोज हु आर सीरियस, सो आप लोग हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बस रिकैप करेंगे छोटा सा। तो कोई शेयर करना चाहते हैं कोई पॉइंट? तो कौन पहले आएंगे? नए डिवोटी बोलेंगे कोई, जो अभी तक नहीं बोलते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। कौन बोलना चाहते हैं? अनुश्री माता जी बोलेंगी। सबसे पहले तो अपना अपना सब वीडियो ऑन कर लीजिए यार, फेस्टिवल का टाइम है, सब बंद से चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है लैपटॉप चाचा से बात कर रहा हूँ हम और लैपटॉप चाचा बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे। आप घर पे हो, आप सीढ़ी पे हो। लोचन दास ठाकुर बोलते हैं क्या, गृहे ते वने ते थाको हा गौरांग बोले थाको। तो एक घर में रहो या जंगल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम हा गौरांग करके बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से भी आप सुन रहे हो, तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि नरोत्तम मांगे तारस संग। तो बड़े बड़े आचार्य उनका संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो यू ऑल आर वेरी। हाँ, तो कौन बताना चाहेंगे सबसे पहले? कौन शेयर करना चाहते हैं पॉइंट्स? ये कौन बोलेंगे? हाँ प्रभु बोलिए, आप ही बोलिए पहले। हाँ, ये हमको, ये अर्जुन को भी
हृदय को, विशाल हृदय को मैं नमन करता हूँ कि जो उन्होंने, भगवान ने कहा कि ऐसे आदमी को जो आपके 5 बच्चों को गला काट दिया उसको मार दीजिए, तो कहा नहीं, भले ही उन्होंने उसका क्या बोलते हैं, हाँ, अपराध, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, लेकिन उसको बांध लिया, बांध करके ले आए स्त्री के पास अपने, तो उसको भी नमन करता हूँ। द्रौपदी माता को भी नमन करता हूँ। कहा कि नहीं, इतना अपराध किया, रो रही, विलाप कर रही, तो भी कहा नहीं, ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए इसको। बहुत बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए। अभी वहां पहुंचे नहीं है हम, ये आगे का है। आगे का है, ध्यान नहीं रखा। आप आगे निकल गए, अच्छा, आपने तो सस्पेंस तोड़ दिया। अरे अरे, चलिए मैं बताऊं चलिए, गुरुजी? कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं, अच्छा है आपने पढ़ रहा है, इससे पता चलता है कि आप रीडिंग करते हैं। थैंक यू। मैं बताऊं गुरुजी? हाँ बिल्कुल। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसने, वो मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम। कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। तो वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि, लेकिन उसको रिटर्न लेना आता नहीं था, तो वो उसको पता नहीं था कैसे वो ब्रह्मास्त्र रिटर्न ले। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो तो वो डिसमिस हो जाएगा। तो उसने, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो आसमान में जाके वो भी बहुत बड़ा एक अग्नि का गोला बन गया, तो वो ब्रह्मास्त्र डिसमिस हो गया। और जो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे पहले, वो भी अश्वत्थामा था शायद, मुझे जो याद आ रहा है। तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और उसको घसीट के ले आए कृष्ण के पास। तो वो बहुत विलाप कर रहे थे कि, लेकिन कृष्ण ने बोला इसको मार दो, ये तुम्हारे सभी पुत्रों को हत्या किया है, गला काट के हत्या किया है, तो उसको मार दो, उसका वही पनिशमेंट है। तो लेकिन अर्जुन इतनी बड़ी भक्त है कि वो उसका विलाप सुन के थोड़ा नरम पड़ गया कि उसको नहीं, हत्या नहीं करते हैं, गला नहीं करते हैं, कुछ और कुछ पनिशमेंट दे देते हैं। बस मुझे यही याद थी। यस, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, कल क्या चल रहा था क्लास में, क्या कॉन्टेक्स्ट था, तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट जो शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, अश्वत्थामा को कैसे मार सकते हैं? अश्वत्थामा तो कुछ तो ये था ना, कुछ कुछ तो उसका मणि, तो कुछ मणि होता है ना उसके पास तो। नहीं, उसको एक बंदी बनाया है, मारा नहीं है उसको भी। हाँ, क्योंकि उस पास तो कुछ तो एक मणि होता है जो कृष्ण कहते से छीन लो, तो उसको मतलब यार जो अश्वत्थामा बोलता है ये मेरे पास छोटा है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर से कुछ बताइए, कुछ सब इच्छुक हैं सुनने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल ये भी बताया गया था कि जो लीडर्स होते हैं उनको जहर पीना पड़ता है, मतलब कि जैसे भगवान की एग्जाम्पल लेके तो बहुत होते हैं, तो वैष्णव का होता है कि वो उनका मीठ समाना, यानी वो बहुत जल्दी दूसरों के दुख में वो दुखी होते हैं। तो मतलब कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो जैसी भी प्रॉब्लम है उसको डाइजेस्ट करे, उसको अपने अंदर करे। और उसके बाद ये था कि जब वो ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा ने छोड़ दिया, तो अर्जुन ने भी अपना अश्वत्थामा छोड़ा, तो भगवान के संकल्प मात्र करने से वो दोनों अस्त्र नलिफाई हो गए थे। यस, थैंक यू, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिकल पॉइंट बताया, थैंक यू। यस, अब अप्रूव। प्रभु जी, 2 पॉइंट और आपने बताए थे। whenever we are in trouble, we should take shelter of a devotee or a spiritual guru. Yes, very important. और share your heart and become share, वो भी आपने बताया। हाँ, यस, थैंक यू। क्योंकि हार्ट शेयर करना इट्स नॉट ए इजी थिंग, है ना। मतलब हार्ट शेयर करना इन सेंस कि मतलब अपने आप को रिवील करना, है ना। बहुत लोग आसानी से अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, चीजों को अंदर रखना चाहते हैं, वेरी
लोगों को लगता है कि ना इट्स माय वीकनेस, अगर मैं अपनी गलतियां किसी के सामने बता दूं या अपने लाइफ किसी से शेयर कर दूं, इट सीम्स वीकनेस, बट नो, इट इज नॉट वीकनेस, इट इज योर करेज, यू वांट टू शेयर। और शेयर करने से तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। जैसे डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं लेकिन हम उनको अपना बीमारी नहीं बताएंगे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम वैसे तो मैं हेल्दी हूं लेकिन थोड़ा सा बीमार हूं, नहीं वैसे तो ठीक है, पेट वैसे ठीक है लेकिन थोड़ा दर्द करता है, नहीं वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कैंसर है, नहीं वैसे तो ठीक है। तो फिर डॉक्टर बोला ठीक है वैसे तो ठीक ही हो, तो फिर वैसे ठीक ही रहो आप, सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाके खुल के बताना चाहिए, देखिए क्या करें, है ना, बीमारी है, सनक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, जैसी बीमारी है खुल के बताना चाहिए, है ना, तो जाके डॉक्टर सही मेडिसिन दे पाएगा। नहीं तो डॉक्टर को आधी बीमारी पता चलेगी और फिर वो उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट दे देगा, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये जो डॉक्टर है ना ये ठीक नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग गलत गलत मेडिसिन देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दिया आप लोगों ने। यस, मोमिता जी ने बता दिया ऑलरेडी, आप लोगों ने काफी पॉइंट्स ग्रुप में भी शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, आप लोग काफी डिटेल में सुनते हैं, थैंक यू। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेट है ना, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया है और भगवान के सामने उपस्थित कर दिया गया, अश्वत्थामा को अर्जुन ने उपस्थित कर दिया। और अश्वत्थामा क्या बोल रहे हैं, सॉरी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या कि इसको मार दो, ही इज एग्रेसर, ये आतताई है, इज द्विज बंधु, मतलब ये ब्राह्मण नहीं है, इसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज नहीं है ना, आप इसको मार दो। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, भगवान अर्जुन को टेस्ट कर रहे हैं कि ये अपने फिलॉसफी में कितने पक्के हैं। इतना गीता सुनाया इनको, 700 श्लोकों वाला गीता, तो ये अपने ना फिलॉसफी में कितने पक्के हैं, तो यहाँ पे टेस्ट हो रहा है अभी अर्जुन का। तो उसी तरह भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जो है ना वो टेढ़े हैं, सीधे नहीं है। भगवान रामचंद्र जी सीधे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को आप देखोगे ना तो 3 जगह से टेढ़े हैं, तो बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान टेस्ट लेते हैं। तो उसी तरह ना हमारा भी टेस्ट होता है भक्ति में, जैसे यहाँ पे अर्जुन का टेस्ट हो रहा है कि अभी अर्जुन ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा। कभी कभी टेम्पटेशन के हमारे पे भी टेस्ट आता है, तो भगवान देखेंगे ना कि क्या ऐसे ऐसे भक्ति कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान चेक करेंगे, अच्छा बेटा बहुत भक्त हो गया है, बहुत ध्यान से माला कर रहा है, हे भगवान, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरे। अच्छा धन भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, पोस्ट पोजीशन भी नहीं चाहिए, अच्छा। तो भगवान चेक करते हैं कि सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो फिर भगवान ना देते हैं आपको, आपके सामने टेस्ट होगा, भगवान परीक्षा लेंगे, भगवान दोनों तरह से परीक्षा लेंगे। कभी क्या करेंगे, भगवान बहुत कुछ दे देंगे आपको, तब परीक्षा लेंगे कि आप भगवान को स्मरण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। भगवान आपके सामने बहुत पोस्ट पोजीशन, पैसा, फेम, ये भी फेंकेंगे आपके सामने। लोग आएंगे आपके पास, है ना, जैसे है ना, तो लोग बोलेंगे आपको, ओ अच्छा आप तो गीता पढ़ते हो, आपको तो बहुत नॉलेज है, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, है ना। उस समय फिर टेस्ट होगा कि आप भगवान को कितना याद रखते हो। एक परफेक्ट गुरु कौन होता है, जो एक परफेक्ट डिसाइपल होता है, वही व्यक्ति क्वालिफाइड है गुरु बनने के लिए। कि ऐसा नहीं कि एकदम गुरुजी बैठ गए और आसन लगा के, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वालों से, अपने गुरुजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम पिचकारी लेके दीक्षा दे रहे सबको, पिचकारी चलाया एकदम एक बार में 50,000 शिष्य, एकदम होली खेल रहे सबके साथ, पिचकारी मारी और सब शिष्य बन गए। ये ऐसे नहीं होते गुरु। जो गुरु होते हैं ना, दे आर परफेक्ट डिसाइपल ऑफ देयर गुरु, दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ गुरु। सो इसी तरह ना भगवान टेस्ट लेंगे, भगवान एक बार धन भेजेंगे। कभी कभी हो सकता है कि भगवान क्या करें कि भगवान फिर आपके सामने ऑब्स्टिकल्स लाएंगे। हाँ, अच्छा बोल रहा था क्या कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, तो चलो ये तीनों हटा देते हैं,
धन भी हटा दिया। हाँ, कभी सडनली से एकदम बॉस का कॉल आएगा, गरम गरम, बॉस हरि बोल आजकल आ नहीं रहे हो, हाँ ध्यान से काम नहीं, ध्यान नहीं लग रहा, बहुत हरे कृष्णा कर रहे हो आजकल। तो उस समय फिर टेस्ट होगा कि उस समय क्या करता है। अरे ये क्या, माला माला फेंको माला, नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं जाते, कौन छोड़ दिया, तो बहुत पहले जाते थे। तो उस समय फिर भगवान टेस्ट लेते हैं। तो भगवान पूरी तरीके से ठोक के देखेंगे आपको कि जैसे घड़ा होता है ना, तो उसको कुम्हार क्या करता है, जब वो तैयार हो जाता है तो उसको ठोक के देखता है कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। तो उसी तरह भगवान ना बिल्कुल ठोक के टेस्ट करते हैं कि बिल्कुल रेडी हुआ है कि, जैसे शिला प्रभुपाद को देखेंगे तो शिला प्रभुपाद को भगवान ने दोनों तरह से टेस्ट किया। तो शिला प्रभुपाद की बहुत अच्छी फार्मेसी की फैक्ट्री चल रही थी, शिला प्रभुपाद वाज डूइंग गुड इन बिजनेस, बहुत अच्छा कर रहे थे। तो सडनली उनका क्या होगा, बिजनेस एकदम से चौपट करा दिया भगवान ने, एकदम से चौपट हो गया उनका बिजनेस। तो वैसे सिचुएशन में भगवान ने उनको टेस्ट किया। जब वो गए अमेरिका तो उनके पास क्या था, एक सूटकेस था और एक टाइपराइटर था, 50 रुपए कुछ लेके गए थे, और एक टाइपराइटर था उनके पास कि इससे मैं क्या करूंगा, बुक प्रिंट करूंगा, इससे मैं बुक लिखूंगा, प्रिंट करूंगा। वही एकमात्र होप था उनके पास, वो टाइपराइटर। अब वो भी चोरी हो गया उनका वहां जाने के बाद, वो टाइपराइटर भी नहीं रहा उनके पास, उनका बैग वैग सब चोरी हो गया, कुछ नहीं था उनके पास। तो अमेरिका जाते ही उन्होंने जहां रुके थे ना, तो वहां पे जिसके घर में रुके थे, तो वो एक दिन पी के आ गया नशे में, है ना, और प्रभुपाद से बदतमीजी करने लगा। तो प्रभुपाद को रात को निकल के भागना पड़ा, रास्ते में रुकना पड़ा। तो प्रभुपाद का वहां पे भी टेस्ट किया भगवान ने। अब सोचो, ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रभुपाद निकले, है ना, अगर ऐसा कोई सोचता है कि एकदम प्रभुपाद निकले, वहां पे तो हिप्पीज थे ही, तो कोई भी जाता तो वहां भक्ति बन जाते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसा व्यक्ति अगर कोई सोचेगा ना, तो वो व्यक्ति का भी डाउनफॉल हो जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति ना किसी व्यक्ति को जज करता है, कोई वैष्णव को जज करता है ना, ज्यादा जजमेंटल होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी कृपा को ब्लॉक कर रहा है, फिर उसका फेथ डेवलप नहीं हो पाएगा उतना। तो ऐसा भी अगर कोई सोचता है ना, तो बहुत मिस्टेक है उसका, कि प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रगल किया। अगर वो 10 साल की सक्सेस है ना प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की, तो उसके पीछे 40 साल का बहुत संघर्ष है ना। राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद रुकते थे, वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल गए हैं आप लोग में से कौन कौन गए हैं राधा दामोदर टेम्पल, है ना। अभी यात्रा में भी हम लोग गए थे राधा दामोदर टेम्पल, तो वहां पे शिला प्रभुपाद की भजन कुटी है। तो शिला प्रभुपाद वहां रुकते थे, वहां पे ना प्रभुपाद लिखते थे, बुक्स लिखते थे, और फिर छिपीवाड़ा जाते थे। दिल्ली में ना एक स्थान है छिपीवाड़ा, जानते हैं आप लोग, बिल्कुल पुरानी दिल्ली कहते हैं, ओल्ड दिल्ली है वो। वहां पे मतलब बिल्कुल मॉडर्न एरिया है वो, और वहां पे वो जाते थे प्रभुपाद, पैदल जाते थे, दुकानों पे जाके पेपर खरीदते थे, और फिर उसको लेकर जाके प्रिंट करवाते थे। अब सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। तो उस समय भी क्या क्या भगवान ने शिला प्रभुपाद का टेस्ट लिया, है ना। और उसके बाद एक समय क्या आया, एकदम से सक्सेस दिया भगवान ने शिला प्रभुपाद। सोचो, जिस व्यक्ति का बुक प्रिंट करने का भी होप खत्म हो गया, उसको क्या बना दिया, बीवीटी फाउंडर आचार्य, भक्ति वेदांत फाउंडर आचार्य बना दिया। आप सोचो। और शिला प्रभुपाद का फेथ देखिए आप, जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की तो क्या लिखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस समय कुछ इंटरनेशनल नहीं था, एक छोटा सा स्टोर फ्रंट में एक छोटा सा स्थान मिला हुआ था। स्टोर फ्रंट मतलब एक स्टोर के सामने का फ्रंट एरिया था बस, और उसको कैसे किस नाम से रजिस्टर कराया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला प्रभुपाद का ये फेथ था। और जब भगवान ने उनको सक्सेस दिया, 108 मंदिरों का निर्माण कराया, इतने सारे डिसाइपल्स जब सामने थे उनके, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद की विनम्रता क्या है कि एक्चुअली आप लोग जो हो ना, आप लोग को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, मेरे गुरु महाराज ने आप लोग को भेजा, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय गुरु महाराज, ताकि आप उनके इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने में मेरी हेल्प कर सको। तो ये शिला प्रभुपाद का भाव था, ये उनका ह्यूमिलिटी था। तो दोनों स्टेज में व्यक्ति का क्या होता है, टेस्ट होता है। तो हमारा भी अभी टेस्ट होगा, है ना। तो आप सब बहुत अच्छा अभी माला करने लग गए हैं, सब करने लग गए हैं ना। तो अब क्या होगा, अब टेस्टिंग टाइम होगा, तो भगवान फेथ का टेस्ट लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अर्जुन का भी टेस्ट हो रहा है।
हाँ, तो अर्जुन को भगवान टेम्प्ट करके टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आर यू लर्निंग? अच्छा लग रहा है? थोड़ा वीडियो ऑन करके बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रभु जी। हाँ हाँ, कुछ वीडियो ऑन मतलब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। जो लोग नहीं, जो लोग को शर्म आ रही है, थोड़ा ऑन करने में शाई फील कर रहे हैं, तो वो लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं प्रभु जी, बहुत समझ आ रहा है। आपने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया, अच्छे और बुरे वक्त के लिए बहुत सुंदर दिया प्रभु जी आपने उदाहरण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। नहीं, मैं बीच बीच में चेक करता हूँ, कभी कभी लगता है ना कि लैपटॉप से तो नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए चेक कर लेता हूँ बीच बीच में। थैंक यू। तो है ना, तो इसी तरह से ना हर डिवोटी का टेस्ट होता है, डिवोटीज का टेस्ट होगा। बिकॉज देखिए, कोई भी चीज ना आसानी से नहीं मिलता है, कोई अच्छी चीज ना आसानी से नहीं मिलती। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, क्या कि वी आर क्या, हम लोग डायमंड के, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डायमंड्स के व्यापारी हैं, वी आर डायमंड्स के डीलर हैं। जो छोटी मोटी चीज है ना, वहां पे लोगों की भीड़ रहती है, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये क्या है, जो भक्ति है ना, दैट इज डायमंड, ये इतना आसानी से नहीं मिलता सबको, है ना। आसान प्रोसेस नहीं है, ऑल्दो आसान भी है अगर आप, है ना, अच्छे गाइडेंस में रहो, है ना, प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हो, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है उसको फॉलो कर रहे हो, तो बहुत आसान भी है। जैसे अगर कोच को एक प्लेयर फॉलो करता है अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा रन बनाता है। सिमिलरली ये आसान है भी और नहीं भी है, दोनों है। फिर अगर व्यक्ति अपने मन से चलता है तो उसके साथ क्या होता है, तो भगवान ने गीता में भी बताया एक श्लोक, क्या, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करता है और अपने मन के हिसाब से कार्य करता है, तो उसके साथ क्या होता है, ना बेचारे को सुख मिलता है और ना ही परम गति। ना बेचारे को सुख प्राप्त होता है, ना सेटिस्फैक्शन मिलता है लाइफ में, ना ही गति, क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है ना। गाड़ी ले लिया, 150 की स्पीड में चला रहे, एकदम धूम मचाले, एकदम चल रही है स्पीड में गाड़ी, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। दो टीम खेल रही है फुटबॉल, लेकिन गोल पोस्ट है ही नहीं, गोल पोस्ट है ही नहीं। अब खेल रहे हैं फुटबॉल, खेल रहे, लगा लो कितना भी एनर्जी लगा लो, आप गोल होगा ही नहीं, रिजल्टेंट आएगा ही नहीं, तो समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा लाइफ में अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज। तो 40 नंबर श्लोक तक हमने कवर कर लिया था। ओके, तो आज हम 41 नंबर श्लोक से चलते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेंगे इसको, कौन स्टार्ट करेंगे पढ़ना? हाँ, नरसिंह प्रजापति प्रभु स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को शाप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य है तो सौंप दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको पढ़िए। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। थैंक यू प्रभु, है ना। तो अब क्या कर दिया, अर्जुन ने सौंप दिया लाकर उसको, हत्यारे को, उसके सामने, द्रौपदी के सामने में। और भगवान ने क्या बोला कि इसको मार दो, अर्जुन को बोल दिया है मार दो, अब यहाँ पे सौंप दिया। लेकिन अब द्रौपदी का क्या रिएक्शन आ रहा है, तो आज हम द्रौपदी का रिएक्शन देखेंगे। द्रौपदी का क्या चरित्र है, उसका वर्णन आएगा आज। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि द्रौपदी क्या, देखो पांच पति हैं इसके, कैसी स्त्री है, 5 पति वाली। तो हम देखते हैं कि द्रौपदी का कैसा कैरेक्टर था। द्रौपदी एक इतनी महान कैरेक्टर है। द्रौपदी किसकी पुत्री है जानते हैं आप लोग? द्रुपद महाराज। द्रुपद राजा।
हाँ, तो द्रुपद के एक पुत्र हुआ था और एक पुत्री हुई थी। यज्ञ से हुई थी उत्पन्न। यज्ञ से, यस। तो पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। और पुत्री थी द्रौपदी। यस। और द्रौपदी, तो द्रौपदी क्या है? स्वभाव से क्षत्रानी है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव की है। क्षत्रिय स्वभाव मतलब हाँ, कि अगर आन पे आएगा तो है ना, रेडी टू फाइट, उस टाइप की स्त्री है ना, बोल्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन अब उसकी क्या क्या क्वालिटीज है वो हम आज देखेंगे। तो अब उनको सौंप दिया है ना। तो द्रौपदी क्या कह रही है? तो द्रौपदी क्या कह रही है? हाँ, उसने ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अभी देखिए आप, उसके बेटों का हत्या हो चुका है वहां पे, और वो क्या कर रही है? इस ब्राह्मण को सम्मान दे रही है। अभी देखिए आगे और इंटरेस्टिंग बातें कहेंगे वो। अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अब द्रौपदी क्या क्या कह रही है वहां पे। ओके, इसको पढ़िए कोई। हाँ, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूँ। अर्चना माता जी पढ़िए। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण का पुत्र है, हमारा गुरु है। तो जैसे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा इतनी बुरी तरीके से बांधा गया है, तो वो क्या कह रही हैं कि इसको छोड़ दो, ये मेरे गुरु के, हमारे गुरु के समान है ये, क्योंकि ये गुरु का पुत्र है। तो इसको, उनको क्या था कि गुरु के रूप में देख रही है द्रौपदी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि द्रौपदी जो है वो बहुत ही धर्मपरायण है, धर्म को फॉलो करने वाली है। और जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षिते रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कौन? एक राजा हुए ना, तो राजा का नाम निमि महाराज थे शायद। तो है ना, उनके धर्म परायणता की परीक्षा हुई। तो एक बार कबूतर के रूप में देवता लोग उनका टेस्ट ले रहे थे, तो कबूतर के रूप में वहां आ गए और उसके पीछे भागता हुआ शिकारी उनके तरफ आया। तो शिकारी ने बोला क्या कि ये कबूतर राजा मेरे को सौंप दो, मैं इसके पीछे बहुत देर से भाग रहा हूँ। तो राजा ने बोला, देखो इसने मेरी शरण ले ली है ना, अगर क्षत्रिय की कोई शरण लेता है ना तो क्षत्रिय उसको प्रोटेक्शन करता है, मैं इसको नहीं दे सकता, इसके बदले में आप और कुछ ले लो। तो बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को तो यही कबूतर चाहिए। तो बोला नहीं आप कुछ और ले लो, इसके बदले में कुछ और ले लो, देखो इसका मांस है तो इसके इतना ही मांस आप मेरे को दे दो तो मैं चला जाऊंगा। तो वहां पे क्या हुआ, तराजू रखा गया, एक तरफ उस कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ क्या किया, महाराज नेमि ने अपना शरीर से मांस काट कर उसमें चढ़ाया, है ना। तो वो चढ़ाया, थोड़ा सा चढ़ाया, शिवी राजा थे, हाँ थैंक यू गौरव प्रभु, शायद ला गया। तो शिवी राजा थे, तो उन्होंने अपना मांस काट कर चढ़ाया वहां पे। तो फिर भी वो कबूतर हिला नहीं, और मांस काट कर चढ़ाया वहां पे, फिर भी वो कबूतर हिल नहीं रहा। पूरे अपनी जांग का मांस काट कर चढ़ा दिया, है ना। तो ऐसे करते करते उन्होंने पूरा अपना आधा बॉडी चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो वो बिल्कुल एकदम डेथ की स्थिति में आ गया ना। तो वहां पे जो देवता लोग थे वो प्रकट हो गए कि नहीं, जो आप जो हो महाराज शिवी, आप धर्म परायण हो। तो उनके धर्म की परीक्षा हुई ऐसे, और वो ग्लोरीफाइड हुए अपने धर्म के लिए, है कि नहीं। तो इसी तरह से जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, धर्म परायणता की अपनी दिखा रही है द्रौपदी, वो कितनी धर्म के लिए लॉयल है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो एक्चुअल में धर्म की परिभाषा क्या है, आप लोग जानते हैं, कई बार हमने चर्चा किया, कोई बताएगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ धर्म? शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं? भगवान जो कुछ है वो धर्म है। आवाज नहीं आ रहा।
भगवान श्री कृष्ण जो भी कुछ कहते हैं भगवत गीता में वही सब धर्म है। अच्छा, भगवान जो गीता में कहते हैं वही धर्म। और कोई बताना चाहता है? बहुत क्लोज हो आप, थैंक यू। और कोई? व्हाट इज धर्म? धर्म को लेके इतना माथा पच्ची है, लोग सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, धर्म धर्म, मेरा धर्म। कोई गोली चला रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई तलवार दिखा रहा है कि धर्म धर्म धर्म। व्हाट इज दिस धर्म? धर्म है क्या एक्चुअल में? इसको लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धर्म का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैंने भगवत गीता में कि शायद श्री प्रभुपाद जी प्रश्न पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था कि मनुष्य का धर्म क्या है, मतलब भगवान को जानना और भगवान को जानना और उनका कीर्तन करना, मतलब उनको ही ये करना ही मतलब धर्म है। कहाँ पर पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा प्रभु जी, मैं कहीं पे तो पढ़ा था। तो भगवान को जानना ही और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना ही मनुष्य का एक्चुअल में धर्म है। थैंक यू प्रभु। यस, अभी पार्टनर प्रभु ने बताया ट्रूथफुलनेस, मर्सी, क्लीननेस, ऑस्टेरिटी। ओके, तो ये क्या है ना, ये 4 धर्म के पिलर्स हैं। ये धर्म नहीं है, धर्म के 4 पिलर्स है। थैंक यू प्रभु, आप लोग बहुत क्लोज हो। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और धर्म का मतलब क्या होता है ना प्रभु जी, ऐसा है कि उसकी मतलब कुछ एक बताओ। क्वालिटी ऐसा है कि जो हम छोड़ नहीं सकते, जैसे कि चीनी का एक क्वालिटी है मिठास, ऐसा कुछ क्वालिटीज है, तो उसी को धर्म बोलते हैं। हाँ, थैंक यू। इसको कहते हैं हिटिंग द बुल्स आई। थैंक यू। तो ऐसा क्या है कि हर चीज का ना एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होता है। हर चीज का, चीनी का क्वालिटी मिठास, पानी की क्वालिटी है तरलता, है ना। अग्नि की क्वालिटी क्या है? हीट देती है अग्नि, लाइट देती है, हीट देती है ना। तो ये उसकी क्वालिटी है। तो जो उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है ना किसी भी चीज की, तो उसको कहते हैं धर्म। यही धर्म है, बस सिंपल डेफिनेशन धर्म की। जो भी उसका क्वालिटी है, इंट्रिंसिक क्वालिटी किसी भी चीज का। तो वैसे ही जो जीवात्मा है ना, उसका इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है? सेवा करना। जीवात्मा की इंट्रिंसिक क्वालिटी है सेवा करना। अब बताएं कैसे इसको प्रमाणित कर सकते हैं? सेवा करना हमारा धर्म है, कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? बताइए, आप लोग तो सब पंडित हैं, गीता के पंडित। कोई बताना चाहते हैं? जीवात्मा प्रभु जी, क्योंकि जीवात्मा बिना सेवा किए रह नहीं सकता, बिना एक्टिविटी करना, बिना एक्टिविटी किए वो रह ही नहीं सकता। यस, बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकता। ओके, थैंक यू। हाँ, अजीत प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या है कि हर एक जीव अगर उसको भगवान की शरण ना मिले या शास्त्र नहीं मिले हैं तो क्या करता है? जैसे कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, तो वो सेवा का भाव है, वही दिखाता है कि मनुष्य का वो सेवा भाव है। कोई कहीं लगा देता है उसको, कोई कहीं लगा देता है, ये फर्क। यस, सही बोल रहे प्रभु, है ना। तो जो जीवात्मा है ना, उसका भाव है सेवा करने का। आप देखो, हर इंसान ना किसी की सेवा करता है। हर इंसान इस दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है who is not doing some service. Someone is serving his family, someone is serving his society, someone is serving his nation, serving himself. कोई अपने आप की भी सेवा कर रहा है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा करता है। अब बोलो, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट थोड़ी किसी की सेवा करता है, वो तो नहीं करता, लेकिन वो भी किसी की सेवा कर रहा है। किसकी? अपनी ईगो की। अपनी ईगो की सेवा कर रहा है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उसको अपने उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो इतने काम करता है ना। तो हर जीवात्मा जो है ना, वो क्या करता है? एक्चुअल में सेवा करना चाहता है। ये जो है ना, ये हमारी एक्चुअल क्वालिटी है। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है। लेकिन फिर भगवान बताते हैं कि एक्चुअल में जीवात्मा किसकी सेवा करके खुश रह सकता है। अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा? हैप्पीनेस। आप देखो, हम कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे का रीजन है हैप्पीनेस। कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति ना बहुत अच्छा अपनी फैमिली को चलाना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाना चाहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? पैसा कमाने का क्या रीजन है? कौन बताएगा? पैसा कमा के क्या करोगे? हैप्पीनेस चाहिए, स्टेटस मिलेगा तो क्या मिलेगा?
हैप्पीनेस ही मिलता है अल्टीमेटली। आप देखो तो हमारा गोल ना एक है, हर व्यक्ति का ना गोल इज सेम, हैप्पीनेस। इसके अलावा और कोई गोल नहीं है। आज पूरे संसार में लोग कोई भी कार्य करें ना, तो उसका गोल सेम है, हैप्पीनेस। बट क्या है ना, तरीका लोग अलग अलग निकालते हैं हैप्पीनेस को प्राप्त करने का। कोई सोचता है कि मैं ना कुत्ते की सेवा करूंगा ना तो मेरे को हैप्पीनेस मिलेगा, इसलिए ना गुड़गांव में मैं देखा हूँ बड़े स्टाइल से लोग ना कुत्ते को लेके निकलते हैं, एकदम कुत्ते को लेके निकलेंगे, बड़ा सा कुत्ता होगा एकदम जीभ निकाला हुआ। बुरा मत मानिएगा प्लीज, अगर किसी को बुरा लग रहा है क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं देखा हूँ बड़े स्टाइल से निकले कुत्ते लेके, और ना हाथ में एक स्टिक लेके निकलते हैं, उसमें पन्नी लगा रहता है। वो क्यों रहता है? ताकि ना ये अगर कहीं पे 2 नंबर आए इसको, तो वो उससे उसको कर सके उस पन्नी में। और फिर उसका गंदगी लेके घूमते हैं, लेकिन स्टाइल से घूमते हैं, तो कुत्ते की सेवा करना है। डॉग इज माई पेट एनिमल, ही इज माई लाइफ एंड सोल। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो हर व्यक्ति ना किसी की सेवा करता है और उसको सोचता है कि मेरे को खुशी मिलेगी। आई हैव ए डॉग, क्षमा कीजिएगा माता जी, आई एम नॉट, मतलब US country is obsessed with dogs. They are more into them compared to humans. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर अगर हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा करना प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसा आपने जो बताया, अपने डॉग का जो आपने एग्जांपल दिया कि आदमी सुबह लेके निकलता है और उसको घुमाता है, ये करता है, तो प्रभु जी इसमें एक्चुअली मेरा इसमें बहुत बार मैं देखता हूँ और मैं सोच भी रहा था, और अब अपने एक क्वेश्चन भी इसमें दिया। तो इसमें प्रभु जी जैसे भी इंसान डॉग को लेके घूम रहा है, उसे खिला रहा है, पिला रहा है, मतलब डॉग के मर्जी से कर रहा है कि मतलब इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, इसी पे मैं आ रहा था अभी, थैंक यू। है ना, तो आप देखो कुत्ता घूम रहा है, व्यक्ति उसको घुमा रहा है। कुत्ता को टॉयलेट आता है तो व्यक्ति उसको करा रहा है। कुत्ता को जहां मन करता है जाने का, वहां कुत्ता मालिक को लेके जाता है। लेकिन मालिक को लगता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन आप सोचो असल में मालिक कौन है वहां पे? ये प्रश्न है सबके लिए, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो कोई प्लीज बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं यहाँ पे बस फिलॉसफी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऐसा रहता है प्रभु, है ना। तो हर व्यक्ति ना किसी को सर्व करने का इच्छा रखता है, और उसको लगता है क्या कि आई एम सर्विंग देम। लेकिन क्या होता है ना, व्यक्ति को खुशी नहीं मिलता है असली में ना, उसको खुशी नहीं मिलता है। वो चाहता है कि मेरे को इससे प्रेम मिलेगा, मेरे को खुशी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली मिलता नहीं है उसको। वो प्रेम का रेसिप्रोकेशन हो नहीं पाता है। इसीलिए बताते क्या, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, जहां पे व्यक्ति क्या करता है, श्रील प्रभुपाद बताते क्या, ही इज च्यूइंग द च्यूइड। च्युइंगम है जो कि चबाया जा चुका है ऑलरेडी, उसी को चबा रहा है, एकदम चबा रहा है। तो उसको टेस्ट मिलेगा? कभी टेस्ट नहीं मिलेगा उसको, है ना। वो जबरदस्ती लगा हुआ है उसके पीछे कि ये मेरे को सुख देगी, ये मेरे को सुख देगा, हस्बैंड मेरे को सुख देगा, वाइफ मेरे को सुख देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर के लिए होता है, सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या है, इस संसार का सुख किसके तरह है? शास्त्र बताते क्या, ब्लेड की एज पे, है ना, शहद को आप लगा दो, है ना, उसको आप चाटो ब्लेड की एज पे, तो सुख तो मिलेगा, है ना, हनी तो आएगा, लेकिन क्या होगा उसके साथ? जीव भी कट जाएगी, है ना। तो इसलिए हैप्पीनेस तो रहता है, तो हस्बैंड बोलता है क्या, वाइफ मीन्स वरी फॉर एवर, है ना, वरी इनवाइटेड फॉर एवर। तो वाइफ भी कम नहीं है। फिर वाइफ बोलती है क्या, हाँ सही बोल रहे हो, वाइफ का मतलब क्या है, विथ इडियट फॉर एवर। तो दोनों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ना सब सोचता है कि इससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन व्यक्ति को कहाँ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, रियल सेटिस्फैक्शन? जब वो भगवान की सेवा करता है, जब वो भगवान की सेवा यानी भगवान को सेंटर में रखता है ना व्यक्ति, तब उसको असली सेटिस्फैक्शन मिलता है लाइफ में। तो ये उसका वास्तविक धर्म है। धर्म क्या है? सेवा करना। और किसकी सेवा करके उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? भगवान की सेवा करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखो आज भी अजीत प्रभु आए थे, है ना, बहुत अच्छा उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेटिस्फैक्शन मिला प्रभु? मिला कि नहीं मिला? यस प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा।
है कि नहीं? और किन्होंने सेवा किया है? सेवा देखिए यहाँ पे माता जी हैं, बहुत अच्छा सेवा करती है ममिता। अच्छा लगता है भगवान के लिए बना के? बताओ एक्सपीरियंस अपना। हाँ प्रभु जी, मतलब नींद भी गायब हो जाती है तब करने टाइम। हाँ ना, लोग झूठ मूठ में फिल्म में बोलते रहते हैं मेरा नींद भी ना आए ना चैन भी ना आए। बेचारे को नींद भी आता है और फ्रस्ट्रेशन भी आता है, लेकिन प्रेम नहीं आता है, उसके अलावा सब आता है। लेकिन जब भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो सच में एकदम इटर्नल ब्लिस फील होता है, बहुत ब्लिसफुल। क्योंकि जो भगवान से रेसिप्रोकेशन है ना जीव का, वो अल्टीमेट रेसिप्रोकेशन है, दैट इज रियल रेसिप्रोकेशन। जैसे आप केज को कितना भी चमका लो, अगर उसके अंदर पैरट को आप खाना नहीं खिलाओगे तो पैरट थोड़ी जिंदा रहेगा, केज को देख देख के थोड़ी जिंदा रहेगा वो, जब तक पैरट को खाना नहीं खिलाएं। तो उसी तरह जब जीवात्मा को हम खाना खिलाते हैं ना, और जीवात्मा का खाना क्या है, तो दिस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी। तो ये जीवात्मा का क्या है, रियल फूड है। ये जब उसको मिलता है ना खुराक, ये जब सेवा मिलता है उसको जीवात्मा को, तब तो वो खुश होता है। इसलिए इस्कॉन में ये जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट, ये क्या है, दिस इज नॉट डिवोशन, दिस इज डिवोशनल सर्विस। आपको ना डिवोशन नहीं करना, हाँ राम राम ऐसे लेके बैठ गए, राम राम कर रहे हैं आंख बंद करके, राम राम, नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सेवा करना पड़ेगा। यू हैव टू सर्व, आप पसीना बहाना पड़ेगा भगवान के लिए, है ना। कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग सेवा करेंगे, तो लोग बोलेंगे क्या, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या आप बार बार फोन कर देते हो, है ना। तब आपको कैसा लगता है ना? तो वैसे जब सेवा करोगे ना, तब जाके भगवान ना, तब वो रेसिप्रोकेशन होगा। जब फिर माला करेंगे तो आपको ना एकदम बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, क्या, एने ओषधि माया ना शिवार लागे, से हरि नाम मंत्र तुमी मांगे। तो जीवात्मा के लिए क्या लेके आए श्री चैतन्य महाप्रभु? मेडिसिन। क्या है मेडिसिन? देश हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, वो एक मेडिसिन है। और जब व्यक्ति जब सेवा करता है ना, तो वो खुश। तो इस संसार में अगर किसी को भी डिससेटिस्फैक्शन है, परेशान है अपनी लाइफ में, तो उसको बोलिए कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, उसको डिवोटीज से कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसको कहाँ, उनको किसको सेवा में लगाएंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये एसोसिएशन का प्रभाव है ना। तो भगवान जो है ना, भक्तों से रेसिप्रोकेट करते हैं सेवा के रूप में। भगवान थोड़ी गोदी मुछल के बैठ जाएंगे आपके आके, एकदम भगवत साक्षात्कार हो गया, एकदम भगवान एकदम उछल के बैठ गया आपकी गोदी में, एकदम लड्डू गोपाल, एकदम हाथ से लड्डू खा रहे हैं, है ना। बीच बीच में वीडियोस आता है, हमारे लड्डू गोपाल ने लड्डू खाया, हमारे लड्डू गोपाल लड्डू खा रहे थे। भगवान को और कोई काम नहीं है, आपके हाथ से लड्डू खाने आएंगे वो तीनों लोगों के मालिक है, इतने सारे यूनिवर्स है, उनको कोई काम नहीं है, आएंगे लड्डू खाने के लिए। हमारे वार्ड का तो कमिश्नर नहीं आता हमारे घर पे, भगवान आ रहे लड्डू खाने के लिए। आप बताओ। सॉरी प्रभु जी, वो ना प्रभु जी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें भगवान को दूध पिलाया, दूध पी लिया, और ये हाँ, मुझे बहुत लोग रियलिटी में होता है ऐसे? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सब इमोशंस है, भावुकता है, डिवोशन है, डिवोशनल सर्विस करना है लोगों को, ठीक है। ये सब भावुकता है अल्टीमेटली। तो यही चर्चा कर रहे थे। तो धर्म क्या है? तो यही धर्म है ना, सेवा करना। सेवा इज द अल्टीमेट धर्म, सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब भी किसी ना किसी तरह सेवा में लगिए, है ना। जितना हम सेवा करेंगे, जितना हम और एक्टिव होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहला सेवा क्या है? भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांग भाजे, से होय अमर प्राण रे। तो सबसे पहला सेवा यही करना है ना।
चैंटिंग, चैंट है ना, भक्तों कैसे संघ में आना है, एसोसिएट करना है, जैसे आप लोग आते हो रेगुलरली सैटरडे संडे डेली रीडिंग क्लासेस में, तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, और भगवान है ना जो हमारी सिंसियरिटी को देखते हुए हमें और सेवा में लगाएंगे, भक्तों के माध्यम से और सेवाओं में एंगेज करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो धर्म परायणता पे बात हो रही थी, धर्म परायणता पे हमने चर्चा कर लिया, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं 44 नंबर श्लोक में। यस, इसको कौन पढ़ेंगे? कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ अजीत प्रभु स्टार्ट कीजिए। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। हाँ ओके ओके, अगला पढ़ेंगे। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपा सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हाँ है ना, और भी आर्ग्यूमेंट्स दे रही है कि क्यों आपको ना इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, कि द्रोणाचार्य है ना अपनी माता का वो एकमात्र पुत्र है, जो उनकी माता है उनका नाम क्या है, कृपी। कृपी जो है ना सती नहीं हुई बेचारी, वो सती नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि एकमात्र पुत्र था उनका, तो उसका ध्यान रखना था। हस्बैंड तो चला गया लेकिन अब बच्चा था, तो उसके कारण क्या वो सती नहीं हो पाई। आप देखो ये क्या आर्गुमेंट दे रही है ना, मतलब हम इससे रिलेट भी नहीं कर सकते। वो लेकिन बेचारी सती नहीं हो पाई, सती मतलब आप समझ रहे हो कि जब द्रोणाचार्य गए तो उनके साथ ही वो जीवित बैठ जाए, अग्नि में प्रवेश कर जाए, तो वो कर नहीं पाए बेचारी, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र था, और अगर ये भी चला गया ना तो ये वियोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो सती प्रथा जो है ना, इसको बहुत ज्यादा बाद में डिफेम किया गया और गलत तरीके से ये आया सोसाइटी में, बट एक्चुअल में सती प्रथा ऐसा नहीं था। सती प्रथा क्या था, जब हस्बैंड का डेथ होता था ना तो वाइफ ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, आउट ऑफ लव, इतना गहरा प्रेम होता था ना उनका, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और इसके कारण क्या करती थी वो भी अग्नि में प्रवेश कर जाती थी हस्बैंड के साथ। लेकिन ये अभी के सोसाइटी में रेलिवेंट नहीं है अभी के सोसाइटी में ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, तो है ना। तो उस समय था, कई समय पहले, तो उस लेवल का प्रेम था लोगों का, है ना, आपस में इतना प्रेम था। अभी तो बहुत बढ़िया हुआ चले गए। आजकल तो लोगों को रोना भी नहीं आता संसार में। हाँ, लोग नकली बुलाते हैं लोगों को रोने के लिए, पैसे देके, सच बता रहा हूँ, पैसे देके बुलाते हैं रोने के लिए। लोगों को रोना भी नहीं आता, कोई मरता है तो। पहले मरता था ना, किसी के सोसाइटी में कुछ होता था तो पूरे मतलब पता चल जाता था कि यहाँ पे कुछ ना शोक हुआ है कुछ, लेकिन अब तो लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, अगर कोई चला जाता है तो रोना भी नहीं आता। तो ये प्रेम है संसार का। संसार का प्रेम जो है ना, टोटल नकली माल, 100% डुप्लीकेट, ये संसार का प्रेम है। आप देखो ये कैसा प्रेम है, मतलब ये एक फ्रेम है, प्रेम का फ्रेमवर्क है, इसको लेके खरबों खरबों की बॉलीवुड में इंडस्ट्री में पैसों का चलता है। एक ही सीन होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों को प्रेम होता है ना, एक विलन होता है जो उसको रोकता है, चाहे वो पिता हो चाहे बॉस हो, जो भी हो, वो रोकता है। यही फ्रेमवर्क है और इसी को चलाते रहते हैं। कभी वो जंगल में प्रेम हो जाता है, कभी सिटी में प्रेम हो जाता है, कभी गांव में प्रेम हो जाता है ना, और इसी को लोग देखते रहते हैं कि हाँ मेरा भी प्रेम ऐसा ही होगा एक दिन, मेरे को भी एक दिन ऐसे ही उत्तर प्रदेश के गांव के क्या बोलते हैं गेहूं के खेत में एक लड़की भागती हुई मेरे तरफ आएगी। तो एकदम क्या है, ये जो प्रेम है ना, एकदम टोटल नकली माल है। इवन कोई किसी का ब्रेकअप भी हो जाता है या कुछ हो जाता है ना, तो लोगों को ना उतना दुख नहीं होता। दुख के लिए क्या करते हैं, उसके बाद गाना सुनना पड़ता है लोगों को, दुख प्रकट कराने के लिए, दुख वाले इमोशंस लाने के लिए। सही बता रहा हूँ। अरिजीत सिंह के, मोहम्मद रफी के, और कौन कौन है, एक दो नाम बताइए, तो मैं भूल भी गया हूँ।
तो आतिफ असलम ऐसे दुख भरे गाने सुनने पड़ते थोड़े, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, तब जाके लोगों को लगता है हाँ यार मैं रिलेट कर पाऊंगा, मेरे अंदर दुख है। मेरा एक फ्रेंड था ना, उसका ना ऐसा केस हो गया, मैं मतलब ना ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट से डील करता हूँ, तो ऐसा केस हो गया बेचारे के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको छोड़ दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते तक ना आप मत देखो, आप गाने मत सुनो, है ना, और इंस्टाग्राम पे वो नकली कमेंट मत देखो, नकली कोट्स मत पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। एक हफ्ते में बेचारा डिप्रेशन से बाहर आ गया वो, एक हफ्ते के अंदर। तो ऐसा ही, तो बिल्कुल नकली माल है संसार का जो प्रेम है ना, नकली माल है। ओनली क्या है ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है, जब तक अट्रैक्शन रहता है ना तब तक ही प्रेम है। और इसको ना शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं। संसार का जो प्रेम है ना वो क्या है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, जब तक ये होता रहेगा ना, आई स्क्रैचिंग योर बैक यू आर स्क्रैचिंग माई बैक, तब तक ये आदमी अरे ये तो एकदम देव मानुष है। जिस दिन आपने स्क्रैच बैक करना बंद कर दिया, बस उस दिन आपके पुतले को जला देंगे। धोनी को पहले सर पे बिठाया, फूल चढ़ाया ना, पूजा भी किया, और बाद में क्या किया, पुतला जलाया। सबके साथ यही होता है। अब देखो ये एक दो केस नहीं है, फिर भी लोगों को लगता है ना कि नहीं ये संसार जो है ना मेरे को बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना इन लोगों का क्या होगा। आप देखो बहुत प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, कल को भगवान बनाते हैं फिर अगले दिन उसका पुतला जलाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है संसार का प्रेम। तो लेकिन ना ऐसा पहले का ये जो प्रेम की बात हो रही है ना यहाँ पे, दैट इज अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल लव ना। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब सेंटर में भगवान होते हैं। जब सेंटर में भगवान होते हैं ना, तब जब आपस में बॉन्डिंग डेवलप होती है ना, भगवान की सेवा करते हुए जब बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो जो प्रेम डेवलप होता है दैट इज रियल लव। रियल लव जो हमें असली में कोई प्रेम करता है ना, तो वो भगवान ही करते हैं। चाहे व्यक्ति ना स्टूल का एक कीड़ा भी क्यों ना बन जाए, तब भी भगवान ना परमात्मा के रूप में उसके हृदय में रहते हैं। 84 लाख योनि में एक योनि ये भी आती है कि बेचारा स्टूल का कीड़ा भी बनता है, तब भी भगवान बैठे रहते हैं हृदय में कि ये ना मेरी तरफ देखेगा, एक बार ये बोलेगा कि हे लॉर्ड आई एम योर्स। बस इतना ही बोलना है जीवात्मा को, इतना ही नहीं बोलता है वो। डुप्लीसिटी रहती है, डुप्लीसिटी, बहुत डुप्लीसिटी। हाँ, मुंह में राम और बगल में छुरी, सो मच डुप्लीसिटी। तो जब तक ना व्यक्ति डुप्लीसिट रहेगा ना, उसको ना भगवान के लिए कभी भी प्रेम नहीं आएगा, अश्रु नहीं आएगा। लोग बोलते हैं ना कि बहुत इमोशंस आ रही है, एकदम आंख से आंसू गिर रहे हैं, प्रभु जी मेरे को भगवान आज माला करते करते एकदम आंख से आंसू गिर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन जब तक डुप्लीसिटी हमारे हृदय से नहीं जाएगा ना, तो हम लोग को प्रश्न पूछना चाहिए अपने से, क्या मेरा सारा डुप्लीसिटी चला गया है मेरे हृदय से? टिल द टाइम वी आर डुप्लीशियस इन आवर हार्ट, कृष्णा विल नॉट लुक इवन लुक आफ्टर अस। एक बार देखेंगे भी नहीं भगवान हमारे तरफ। तो यही चर्चा हो रही थी, तो यही सरथी प्रथा है ना। तो वो यहाँ पे आर्गुमेंट दे रही है कि बेचारी का ना एक ही पुत्र है, आप इसको छोड़ दो ना, तो बेचारी किसके सहारे जिएगी, है ना। आप देखो ये होता है ना वैष्णव का आचार, उसका खुद का सारे बच्चे मारे जा चुके हैं, है ना, लेकिन वो दूसरे के बारे में सोच रही है क्या, कम से कम इसका तो पुत्र रह जाए, है ना, ये तो बेचारी इसकी माँ को ना तड़पे। आप सोचो इतना हाई लेवल का आचार होता है वैष्णव आचार, ये है वैष्णव आचार। तो हमें ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए क्या, हम ना दूसरों के प्रति बहुत सेंसिटिव हों। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में भक्ति कर रहे हो तो है ना, हस्बैंड भक्ति नहीं कर रहा तो एकदम हस्बैंड की एकदम धुआं निकाल दे, हैं आप तो बिल्कुल भक्ति नहीं करते हो, आप तो बिल्कुल एकदम बेकार हो। नहीं, इतना डिसेंसिटिव नहीं होना चाहिए ना, एक दूसरे के प्रति बहुत सेंसिटिविटी होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए ना कि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं इसको कौन सा भूत धर लिया है, अरे ये क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस का भूत पकड़ लिया आपको, एकदम पागल ही हो गए हो, कुछ ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए जब भी हम कॉलेज में बच्चों ट्रेन करते हैं तो उनको समझाते हैं कि आप बिल्कुल ना शांत रहना, ऐसे नहीं घर में जाते ही
कभी कभी बच्चे एकदम पागल हो जाते हैं, घर में जाके बोलते हैं पापा पापा आप पापी हो, हाँ, आप मेरे को भक्ति नहीं करने देते, आप पापी हो। तो इस टाइप के नहीं होना चाहिए ना, एरोगेंस नहीं आना चाहिए, बहुत विनम्रता आनी चाहिए। भक्ति अगर कोई करता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, विनम्रता। 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 है ना, विनम्रता आनी चाहिए, टॉलरेंस आना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा लगना चाहिए फैमिली को क्या, कि जब ये व्यक्ति में कृष्णा कॉन्शियस हुआ है ना, तो ही बिकम वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो ऐसा भाव आना चाहिए, इससे बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव डीलिंग करना चाहिए हमें सबके साथ ना। जनरली हम क्या करते हैं, दूसरों को ना एक्शन के बेसिस पे जज करते हैं, और अपने आप को कैसे जज करते हैं, इंटेंशन के बेसिस पे। वी जज आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशंस एंड जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए, वी हैव टू जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंशंस एंड जज आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को सोचते नहीं नहीं मेरा मन में तो बहुत प्रेम है ना, क्या हुआ ना, मैं अपनी माँ को टाइम नहीं दे पाता तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। माँ ने मेडिसिन मंगाया था, कोई बात नहीं मैं नहीं दे पाया, लेकिन क्या करूँ, मैं प्रेम तो करता हूँ ना, मन में बहुत प्यार है, लेकिन एक्शन में प्रेम नहीं है। हस्बैंड को वाइफ के पास, वाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है, वाइफ को हस्बैंड को देने के लिए टाइम नहीं है, बट लेकिन प्रेम है, मन में प्रेम है, मन में रखा है प्रेम, लेकिन एक्शंस में नहीं है प्रेम, है ना। तो वी शुड बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को लेकर ना बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, तब जाके ना ऐसा प्रेम कहीं डेवलप हो सकता है, तब जाके पॉसिबिलिटी है ना। तो ऐसा था, तो सती प्रथा ना ऐसा कुछ नहीं था कि जबरदस्ती चलाया जाता था स्त्रियों को, ऐसा नहीं था। वो खुद अपने इतना सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, तो ये प्रथा था। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट और जान लिया। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, 46 पढ़ेंगे, 46, 47, 48 ये तीनों पढ़ेंगे एक साथ। कौन पढ़ेंगे, कोई नए डिवोटी पढ़िए, आप लोग तो पढ़ते हो प्रभु, बाकी लोग को भी पढ़ना चाहिए। हमारा पढ़ाने का ये पर्पस है कि आप सब पढ़ो। चलो भानु पढ़ेंगी, भानु का आज बर्थडे है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता है कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। हाँ, वेरी गुड। ये अगला पढ़िए। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। ओके, नेक्स्ट। ये वाला पढ़िए। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। थैंक यू भानु, है ना। तो है ना, आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना द्रौपदी जो है वो उपदेश दे रही है। 46 नंबर से क्या हो रहा है, अब द्रौपदी जो है ना उपदेश दे रही है अर्जुन को कि आप क्या करो, इनको छोड़ दो, है ना। लेकिन आप देखो कि उपदेश देने का क्या तरीका है। आप अगर किसी को कुछ सजेस्ट करते हो ना, आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, इससे क्या तरीका है ना। ऐसा नहीं कि एकदम उसका धुआं निकाल दो, हाँ अरे आपको समझ में नहीं आता है क्या, बेवकूफ हो क्या, अकल नहीं है क्या, आपको देख नहीं रहे हो कि ब्राह्मण का पुत्र, इसको हत्या मत करो आप। देखो ऐसे नहीं बोल रही है, कितना प्रेम तरीके से बोल रही है कि मतलब शी इज अंडरस्टैंडिंग कि अर्जुन कौन है। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, है ना। मतलब वो जानती है कि आप ऑलरेडी ना धर्म के प्लेटफॉर्म पे हो, है ना। यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय
है ना, गौरवशाली परिवार के सदस्य के शोक का कारण बनो, है ना, कि आप ऑलरेडी धर्म जानते हो, है ना, यू नो द धर्म। तो ये तरीका है बात करने का, देखो ये एटिकेट्स है, ये हमारा कल्चर है बात करने का, किसी को कुछ बताने का ना, ये कल्चर है। आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एकदम धुआं उड़ा दिए सामने वाले का, जो आज का कल्चर है, हिप्पी कल्चर, ये मौका ढूंढते एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। नहीं, पहले क्या कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, है ना, लेकिन आप ऐसा मत करो। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे ना शी इज वेरी नॉन डुप्लीशियस, वो बिल्कुल डुप्लीशियस नहीं है, डुप्लीशियस नहीं है, मतलब फीडबैक दे रही है, खुल के फीडबैक दे रही है। ऐसा नहीं कि मन में ग्रज पाले हुए, अभी कुछ नहीं बोले, ग्रज पाल ले, फिर एकदम एक हफ्ता बाद फूटे। याद है उस दिन आपने क्या किया था, कौन से दिन कौन से तारीख को है, तो बेचारा वो तारीख याद करता रहे अर्जुन, हाँ अच्छा वो तारीख था क्या, अच्छा उस दिन हो गया था क्या, ओ अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को ना ये नॉन डुप्लीशियस नेचर बहुत पसंद है, भगवान बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस नॉन डुप्लीशियस नेचर से। ओके, तो नॉन डुप्लीशियस नेचर पर बहुत अच्छी एक स्टोरी है, तो मैं बाद में कभी सुनाऊंगा आपको। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, है ना, और क्या है। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को क्या है, हाँ, द्रोणाचार्य की पत्नी को मारे समान मत रुलाओ, मेरे समान मत रुलाओ, है ना, आप इसको मेरे जैसे रुलाओ मत। द्रोणाचार्य की पत्नी को रोना पड़ेगा, उसका तो हस्बैंड भी नहीं है, देखो तो कैसे ट्रीट कर रही है। ये मेरा तो सिर्फ पुत्र मारा है, आपका तो, उसका तो बेचारे का हस्बैंड भी जा चुका है, अब ये पुत्र भी चला गया, तो बेचारे का क्या होगा, तो हम, है ना, कितना शोक में उसको रहना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ट्रीट कर रही है वो, इतना सेंसिटिविटी है ट्रीटमेंट में। ओके, तो ऐसे ऐसे उन्होंने अलग अलग आर्गुमेंट दिया। तो द्रौपदी ने अब आर्गुमेंट दिया कि मत मारो, भगवान ने बोला कि मारो। अब देखो आप अर्जुन हो, किसको बनना है यहाँ पे अर्जुन ऐसे सिचुएशन में, है ना। चलो आप में से मान लेते कोई एक अर्जुन है, ठीक है, भगवान बोल रहे हैं मत मारो, नहीं भगवान बोल रहे हैं मारो, है ना, और इधर द्रौपदी जो है धर्म का उपदेश देते हुए बोल रही है मत मारो। अब देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन है ना। अभी अभी और भी आगे चलेगा, अभी मारो मत मारो में अभी आप देखिए अब कौन आता है। अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। हाँ, तो अब देखिए, अब युधिष्ठिर महाराज ने भी सपोर्ट कर दिया, किसको, द्रौपदी को सपोर्ट कर दिया। चलिए अब एक और वोट मिल गया है द्रौपदी को, अब आगे चलते हैं, अब और क्या हो रहा है, पढ़िए प्रभु। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। है ना। तो अब देखो, अब इतने सारे लोग क्या हो गए, खड़े हो गए, नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन। कौन था प्रभु? इनका बारे में पता नहीं मेरे को, ये देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो अब ये लोग क्या हो गए, अब ये खड़े हो गए, अब ये लोग खड़े हो गए उधर उनके सपोर्ट में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन भीम जो अब कोई और पढ़ेंगे, कोई और, शालिनी माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। अब देखिए ये लोग तो सपोर्ट में खड़े हो गए, अब देखिए क्या हो रहा है। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था।
हाँ, थैंक यू शरण माता। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, कहानी में फिर से ट्विस्ट आ चुका है। देखिए कितना रोमांचक है ना भागवतम, है ना। मूवी में भी आपको ना ऐसे ऐसे ट्विस्ट नहीं मिलेंगे, खतरनाक ट्विस्ट। अब क्या हुआ, भगवान ने बोल दिया मारो, ठीक है। द्रौपदी ने बोला मत मारो, हाँ। युधिष्ठिर ने सपोर्ट कर दिया मत मारो, नकुल सहदेव सब सपोर्ट कर रहे हैं मत मारिए, ठीक है। अब इधर से भीम बोला नहीं भैया मारो, छोड़ो मत इसको, है ना। भीम तो थोड़े एकदम क्षत्रिय कि अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी फोड़ूंगा, अभी पीटूंगा। भीम बोल रहे कि नहीं, मारना पड़ेगा आपको, ये आता ताई है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। अब देखो अर्जुन देख रहे इधर, कृष्ण इधर, द्रौपदी इधर, भीम मारो, ये नहीं मारो, तो मारो कि नहीं मारो। आप लोग किधर खड़े हो? प्रभु जी हम कहीं नहीं खड़े हैं। दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। I will just add here, यहाँ पे सिचुएशन ना बड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि यहाँ पे अगर किसी का कोई बच्चे को हाथ लगा दे तो वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम यहाँ पे इसके 5 पुत्र की हत्या हो चुकी है और वहां पे डेलिब्रेशन हो रहा है। आप सोचिए कितना, जो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि करेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए ये बात सोचने के लिए भी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग इस चीज को समझ पाए कि 5 पुत्र किसी के मार दिए और फिर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जिसने मारा उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, आप देखो ना, आप देखो बच्चों का कितना केयर होता है आज के टाइम में। गुड़गांव के आप स्कूल्स में जाओ, लाखों लाखों रुपए लोग फीस देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों का पूरा सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं, बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, उनका क्या डाइट है, डाइट चार्ट बनता है, डाइट कंसल्टेंट है। इतने मेहनत के बाद एक बच्चा तैयार होता है कलयुग में, आप सोचो। और यहाँ 5 बच्चे हरि बोल हो गए, और यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है कि मारूं कि ना मारूं। क्या क्या सिचुएशन है, आप सोचो। ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये डिवोटीज हैं, लोग आसानी से जज कर लेते हैं, अरे वो तो अर्जुन तो ऐसे ही था, अरे ऐसे क्या, भगवान थे ना उसके साथ, भगवान थे तो कर लिया, हरा दिया, ऐसे नहीं, इतना कैरेक्टर भी था। ये कितना कितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसको। चलिए, ये पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा? ओके चलो, अब है प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु। भीम, द्रौपदी और अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। है ना। तो अब भगवान मुस्कुरा, देखो आप भगवान को देखो, भगवान हर जगह मुस्कुराते हैं, खतरनाक पर्सनैलिटी है भगवान। अब वहां पे युद्ध भूमि में गांडीव छूट रहा है हाथ से अर्जुन के, और भगवान क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान खतरनाक पर्सनैलिटी है, हर जगह भगवान मुस्कुरा देते हैं। बउआ आप कितना भी प्लान बना लो अपना, गांव में बोलते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को बउआ, तो बउआ कितना भी प्लान बना लो आप अपना, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अल्टीमेटली प्लान तो मेरा ही चलेगा। अब देखो भगवान अब क्या ट्विस्ट लाते हैं गेम में, और ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है प्रभु, आगे पढ़िए। अबे प्रभु इसको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आताताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी दृष्टि के लिए भी कार्य करना है। हाँ देख लो अर्जुन, अभी देखो भगवान फिर खड़े हो गए। अरे भाई हमारा पलड़ा कैसे हल्का हो सकता है, भगवान और आर्गुमेंट दे रहे हैं, तुमको तो मारना ही पड़ेगा। एक तो क्षत्रिय हो, है ना, और वाइफ को क्या दे चुके हो आपने, वचन दिया है कि उसका सिर काट के लाएंगे। हाँ?
अभी अपना वचन पूरा करो और मेरे को, अपने भाई को, भीमसेन को भी ट्विस्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, अभी आपको मारना ही पड़ेगा इसको। तो अभी आर्गुमेंट और स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। अब देखो ये बहुत ही ना गहरा है, ये बहुत ही गहरे स्टेटमेंट है, उसको समझना पड़ेगा। उस समय अर्जुन भगवान के, है ना, अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गए। अब देखो, अब ना व्यक्ति बोल रहा है लेकिन भगवान का मूड समझ गए अर्जुन। जैसे ना आप कभी देखो, मतलब मैं क्रूड एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप लोग कोई ऑफेंड मत होइएगा। जैसे कि एक फैमिली है, आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आए, हमारे अरुण प्रभु हैं, उनके घर में रिलेटिव्स आए हैं, ठीक है अरुण प्रभु, है ना, 2 रिलेटिव आए हैं, है ना। अब वो ना कुछ कुछ बोल रहे हैं, साक्षी माता जी यहाँ तो है नहीं ना, सुन रही है प्रभु जी? सुन रही है क्या? ठीक है, माता जी बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, 2 रिलेटिव्स आए हैं और ये दोनों ना आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं अरुण प्रभु को, लेकिन अरुण प्रभु क्लियर है कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन अब वो दोनों बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। अब क्या करना है ना, कि उसको भी ऑफेंड नहीं करना है, जो रिलेटिव आया है उसको भी ऑफेंड नहीं करना है, और साथ में इसका भी मान रखना है इधर। तो अभी क्या करेंगे प्रभु जी? हाँ, तो प्रभु जी ऐसे ऐसे ना एक बार आंख से ऐसे इशारा करेंगे साक्षी माता की तरफ, आप बोलेंगे क्या, तुमको शर्म नहीं आती है? दिखता नहीं आपने क्या किया है, इन दोनों को ऐसे परेशान कर दिया है। हाँ, तो क्या होगा, माता जी बुरा नहीं मानेंगी वहां उस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि उनको ना मन का भाव पता है, पता है अंदर से कि नकली बोल रहे हैं, ये नकली बोल रहे हैं, एक्चुअल में असली नहीं है ये नकली बोल रहे हैं, है ना, ताकि उधर भी हो जाए मामला फिट और इधर भी सेट हो जाए, है ना। तो ये इसको कहते हैं मन का भाव समझना, है ना। जैसे साक्षी माता जी समझ लिया अरुण प्रभु का मन का भाव, तो वैसे ही जो है ना भगवान का जो मन का भाव है वो यहाँ पर अर्जुन समझ रहे हैं। अर्जुन समझ रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं क्या, कि आप इसको मारो भी लेकिन ना भी मारो। ये मूड को समझ रहे हैं कि आप दोनों काम करो, मारो भी और क्षमा भी कर दो। कुछ ऐसा करो अर्जुन आप, कि आप मारो भी और आप इसको क्षमा भी कर दो। अरे बाबा, ये तो आईआईटी से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी अर्जुन को सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो? ये डीलिंग्स है ना भगवान की। देखो आप अर्जुन किस लेवल के भक्त हैं, अर्जुन क्या भक्त सखा हैं। अर्जुन कोई बिविल्डर्ड नहीं हुए थे युद्ध भूमि में, एक्चुअल में भगवान ने उनको वैसे बिविल्डर्ड कराया था कि वो भूल गए, है ना। वो बोल रहे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है युद्ध भूमि में, कि मैं क्या करूं, मैं फाइट करूं कि ना करूं, भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ गया है अर्जुन तो ऐसे ही है, बेचारा बच्चे की तरह रो रहा है, गधा है, पता नहीं है इसको कुछ क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखो कितने एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, कि वो भगवान का मूड समझ रहे हैं। हम यहाँ अपने घर वालों का मूड नहीं समझ पाते, हस्बैंड वाइफ का मूड नहीं समझ पाता, मदर्स अपने बच्चों का मूड नहीं समझ पाती, हाँ, गवर्नमेंट जनता का मूड नहीं समझ पाते, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना, कोई किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। आप सोचो इतना डिफिकल्ट है आपस में मूड समझना, अब आप भगवान का मूड को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे क्या है, एक शिला रूप गोस्वामी पाद हैं। रूप गोस्वामी पाद जो है वो कौन है, वो भगवान का मूड को समझते थे, इसलिए उनको जो हम जो प्रेयर पढ़ते हैं ना, सेकंड वाला जो हम प्रेयर पढ़ते हैं, तो उनका ये प्रणाति मंत्र है। क्या प्रणाति मंत्र है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रूप श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। When will Srila Rupa Goswami Prabhupada will establish, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? कब मेरे को वो श्रीला रूप गोस्वामी जो है ना अपनी शरण देंगे? जो कौन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड को समझते थे। सो जो हमारे आचार्य लोग ऐसे थे जो भगवान का मूड को समझते थे,
भगवान एक्चुअल में क्या चाहते हैं मेरे से, है ना। तो भक्त भी ना भगवान का मूड समझ सकते हैं। कब? जब भक्त क्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना, शास्त्रों के बारे में सुनेंगे कि क्या जो भगवान का मूड है ना, उसको समझने के लिए यही है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। अगर हम ये दोनों ग्रंथ को पढ़ें और सुनते रहें रेगुलर, तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णाज मूड, भगवान क्या चाहते हैं मेरे से, भगवान के क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे। हर चीज में ना हम भगवान का हाथ देख पाएंगे, हर सिचुएशन में हम भगवान का हाथ देख पाएंगे। अच्छा, कृष्णा इस सिचुएशन में चाहते थे कि मैं थोड़ा विनम्र रहूं, कृष्णा इस सिचुएशन में चाहते थे कि मैं टॉलरेट करूं। कभी कभी होगा क्या कि हमारा अपमान हो जाएगा कहीं पे, ये देखो बाबा आ गया, हरे कृष्णा वाला बाबा, हरे कृष्णा हो गया, अरे ये तो हरे कृष्णा हो गए हैं, अब क्या इनसे बात करना, है ना। कभी कभी आपको नहीं जवाब दे के भी टॉलरेट करना पड़ेगा। कई सारे सिचुएशंस आएंगे, कई, जैसे हमने अभी शुरू में चर्चा किया था, वही चर्चा को मैं दोबारा ला रहा हूँ वापस। क्या भगवान क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं हमारा। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन का टेस्ट हुआ कि वो भगवान का मूड को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? मेरे मूड को समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरे वक्तव्य को? क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, थोड़ा हैंड रेस। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, यस, समझ रहे हैं, मूड क्लियर है। तो यही हो रहा है। अब देखो ना, तो भगवान ना ऐसे ही टेस्ट लेंगे हमारा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर भक्ति में जुड़ गए तो हो सकता है अब कभी लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। हाँ, अब मेरा डाइजेशन हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्या प्रभु, अब मेरा हेल्थ हमेशा अच्छा ही रहेगा, मैं हरे कृष्णा वाला हो गया तो मेरा हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, अब कभी मैं बीमार ही नहीं पड़ूंगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है भगवान आपका टेस्ट ले ले। भगवान क्या चीज का टेस्ट लेते हैं? हमारे वही फेथ का टेस्ट करते हैं। फेथ स्ट्रांग है कि नहीं, इसका टेस्ट करेंगे भगवान बीच बीच में। तो लेकिन जो इस व्यक्ति टेस्ट में पास हो जाएगा तो भगवान क्या बोलते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। माँ शुचा, डोंट वरी माँ शुचा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान क्या है, बहुत बड़े चोर हैं, अल्टीमेट चोर। भगवान क्या करते हैं, जो हमने एकदम इकट्ठा कर रखा है ना, माउंट एवरेस्ट बना रखा है पापों का, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, मैंने भी बहुत सारे इकट्ठा करके रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुद आत्मा हूँ। तो जो भी इकट्ठा किए हुए हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, तो हम सर्व पापेभ्यो हुए मोक्ष शांति, उसको चुरा लेंगे। भगवान इस टाइप के चोर हैं, खतरनाक वाले चोर। ऐसे चोर की हम पूजा करते हैं, आप समझ लो। तो ये है ना, तो ये हो रहा है यहाँ पर टेस्ट अर्जुन का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होते हैं, अर्जुन टेस्ट में पास होते कि नहीं होते। क्या जानना चाहते हैं आप लोग, अर्जुन टेस्ट में पास हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ, अर्जुन क्या मूड समझे? कभी कभी ना इसका उल्टा भी होता है, व्यक्ति गलत मूड भी समझ लेता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। ऐसा जैसे हमारा जो सेवा होता है ना यहाँ पे टेम्पल में, मैनेजमेंट सेवा करते हैं, काफी चीजें ना इशारों में होती है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बैकग्राउंड बता रहा हूँ थोड़ा। टेम्पल में सर्विसेज होती है ना, कई चीजें ना इशारों में हो जाती है। जैसे आराध्य गौर प्रभु को आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जो सैफरन में रहते हैं, बहुत चमकते हैं, हंसते रहते हैं। कभी मैं उनका भी सेशन करवाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ना कई बार ना वो ऐसे इशारे करते हैं, तो कई बार तो हम सही भाव पकड़ पाते हैं, तो सही व्यक्ति को सामने लाते हैं या फिर सही चीजें लेके आते हैं। कई बार हम गलत चीजें भी लेके आ जाते हैं। उन्होंने कुछ और लाने को कहा या कुछ और मंगाया कुछ सिचुएशन में ना। जैसे मेरे साथ हुआ एक बार, क्या कि उन्होंने इशारों में बोला क्या, पानी लेके आओ, प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं तो पानी चाहिए, पानी लेके आओ ना। तो वो ऐसे ऐसे हाथ किए, मेरे को लगा पंखा लेके आओ, मैं पीछे गया चामर उठा के लेके आया। तो सर पटक रहे हैं, अरे क्या लेके आ गए। तो कभी कभी ना उल्टा भी हो जाता है चीजें। खैर, तो ऐसे भी होता है कभी कभी। खैर, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 56 नंबर श्लोक में। यस, प्रभु आप तीनों के अलावा कोई नहीं है क्या यहाँ पे?
और भी है ना? कौन उठाए हाथ? अगला कौन उठाए हैं? अरुण शर्मा प्रभु। जी प्रभु। हाँ, बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपने शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर के बाहर भगा दिया गया। हाँ, तो अब क्या किया अर्जुन ने? क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया दोनों साइड को। कैसे क्या किया? उसके सर मोड़ दिए, है ना, और उसके मणि को निकाल दिया, मणि को निकाल दिया और सर गंजा कर दिया उनको। तो क्या होता है ना, ऑल्दो ये ब्राह्मण फैमिली से था, लेकिन उसका जो स्पिरिट था ना, वो क्षत्रियो वाला स्पिरिट था। और क्षत्रियो के लिए सबसे जो होता है खराब चीज ना, वो उसकी बदनामी होती है, उसको डिफेम करना। तो यहाँ पे क्या कैसे बाल मोड़ के ना, उनका बाल को मुंडन करके उनको डिफेम कर दिया, वहां पे बदनाम कर दिया, नीचा दिखा दिया। तो ये क्या होता है, एक क्षत्रिय स्पिरिट वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान होता है। तो अर्जुन ने क्या किया? मृत्यु भी कर दिया उसका, और साथ में उसको छोड़ भी दिया, अश्वत्थामा को। अच्छा, तो हम आगे देखते हैं। लास्ट श्लोक आ गया। I can read, Prabhuji, if that's हाँ, fine. यस प्रभु जी, प्लीज। Okay. ये ओके। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपने शरीर की कांति खो चुका था और अब अपने शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया था। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से भगा दिया गया। भगा दिया। ओके, लास्ट श्लोक ये पढ़ रहे। उसके सिर के बाल मूंढना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। है ना? तो ब्राह्मण की ना डायरेक्ट हत्या नहीं कर सकते। अगर ब्राह्मण की डायरेक्ट हत्या करते हो तो क्या होता है, देखिए लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, आखिरी श्लोक का। हाँ, और गौरव प्रभु पढ़ेंगे, प्लीज पढ़िए। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। हाँ, तो अब उसको भगा दिया गया शिविर से, है ना। और क्या है ना कि ब्राह्मण के लिए मृत्यु का कोई ऐसा स्कोप नहीं था। ब्राह्मण का ना किलिंग नहीं कर सकते आप। ब्राह्मण किलिंग इज मतलब बहुत बड़ा ऑफेंस है ये, ब्राह्मण को मारना, ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या इज अ वेरी ग्रेट ऑफेंस। इससे क्या होता है, ना, पूरी सोसाइटी में एक इम्बैलेंस आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है तो, ब्राह्मण मतलब एजुकेटर क्लास, जिसे को ध्यान दीजिएगा, जैसे एजुकेटर क्लास के लोग हैं ना, अगर इनको कोई अगर क्षति पहुंचाता है ना, तो क्या होता है, पूरी सोसाइटी नुकसान होती है ना। और भगवान भी इससे अप्रसन्न होते हैं अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, जो सच में ब्राह्मण है, नकली वाला ब्राह्मण नहीं। नकली वाला नहीं चलेगा, जो असली प्योर ब्राह्मण हैं तो उनका नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पे दोनों बातों को रख लिया। अरे वो देखिए, ये भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो दोनों रख लेता है। ऑफिस के बॉस की बात को भी रख लेता है और प्रभु जी की बात को भी रख लेता है। ये होता है ये होता है भक्त, है ना। ऐसा भक्त बनना है आप लोगों को। तैयार है आप लोग ऐसा भक्त बनने के लिए? बॉस को भी संभाल लेंगे और इधर भी संभाल लेंगे। रेडी है? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करके एकदम वोट दे दीजिए फटाफट। 30-31 वोट आने चाहिए। हाँ हाँ, हरि बोल, है ना। तो ऐसा कैरेक्टर हमें बनना पड़े, तब है ना जो भक्ति है वो चलती रहेगी अच्छे से, कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करके चले, दोनों के ओपिनियंस को लेके चले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही किया यहाँ पे अर्जुन ने, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, भगवान को भी सेटिस्फाई किया, द्रौपदी को भी सेटिस्फाई किया। भीम भी बेचारा शांत हो गया, चलो थैंक यू भैया, आपने मान ही लिया आखिर मेरी बात आपने,
हाँ? तो भीम हमेशा गुस्से में रहता है, तोड़ने फोड़ने के मूड में। फिर आप देखो भीम भी बेचारा, लेकिन ना एक चीज है भीम के अंदर एक क्वालिटी है। भीम आप देखोगे ना, कभी भी युधिष्ठिर महाराज से एग्री नहीं करता था वो मतलब, अरे भैया आपने ऐसा क्यों किया, भैया आप रुको मैं बताता हूँ इसको, अभी तोड़ता हूँ फोड़ता हूँ अभी, वो हमेशा। लेकिन अगर युधिष्ठिर महाराज एक बार बोल देते नहीं भीम अभी आप शांत हो जाओ, तो एकदम वो बेचारा खून के घूंट पी के भी शांत हो जाता, क्योंकि वो अपनी मर्यादा को जानते थे। व्हाट इज माय मर्यादा, है ना, भैया के बात का उल्लंघन नहीं करना। ऑल्दो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, है ना, क्योंकि वो उनका नेचर है ना। व्यक्ति को देखो आप, हर व्यक्ति का ना अपना अपना कुछ स्वभाव होता है, आप उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें ना ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना। लेकिन हम जनरली क्या सोचते हैं ना, कि सारे लोग हमारे हिसाब से काम करें, मतलब मैं जैसा चाहता हूं ना ऐसे ही सबको काम करना चाहिए। मैं बोलूं राइट तो राइट, मैं बोलूं लेफ्ट तो लेफ्ट, मैं बोलूं ऊपर तो ऊपर, मैं बोलूं नीचे तो नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप देखो पांडव में हर व्यक्ति का ना अलग अलग स्वभाव है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अगर बोल दिया हाँ, तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपने को एक्सप्रेस जरूर करेंगे। अरे भैया आप हमेशा ऐसे करते हो, आप भैया ये गलत बात है भैया, आप हमेशा बचा लेते हो इन लोगों को, नहीं तो मैं इस दुर्योधन की तो चटनी बना दूं, लेकिन आपके चलते मैं रुक रहा हूँ। तो स्वभाव होता है व्यक्ति का, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए हम लोग। मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। एटिकेट्स जिसको कहते हैं, एटिकेट्स शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एटिकेट्स। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ वैष्णव एटिकेट्स। अब आप सब वैष्णव बन चुके हैं एकदम, 16 माला वाले, 8 माला वाले, 4 माला वाले, 2 माला वाले, तो बहुत सारे माला वाले यहाँ पे वैष्णव हो चुके हैं। मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्दी अब वैष्णव एटिकेट्स, कि क्या वैष्णव के एटिकेट्स हैं, है ना। आप लोग करना चाहते हो वैष्णव एटिकेट्स, है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। हाँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं, कैसे करना चाहिए, तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, पूरे पांडव लोग जो हैं वो शोक व्यक्त कर रहे हैं, है ना, जो परिवारजन मर गए हैं उनके लिए शोक प्रकट कर रहे हैं। और इसी के साथ जो इधर उधर की, देखिए कितना रोमांचक है भागवतम, इसलिए भागवतम इज लाइक एडिक्शन। अगर भागवतम पढ़ने का एडिक्शन हो गया ना आपको, बस फिर भगवत धाम जाना आपका तय हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, ये अल्टीमेट एडिक्शन लगा दिया। सबको उधर एडिक्शन था, वो लोग आते थे हिप्पीज, बोलते थे आई वांट हाई हाई प्रभुपाद, वी वांट टू गो हाई। तो प्रभुपाद बोलते थे रीड दिस भागवतम, यू विल गो हाई, चैंट हरे कृष्णा, है ना। तो ये इस टाइप का एडिक्शन है ये। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हो, या कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। या कोई अपना लर्निंग पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आता हूँ ना, जब ऐसे सेशंस में डिवोटीज यहाँ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी खुल के बात कर सकते हो, है ना, अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हो, या फिर आप लोगों को कोई सजेशन है कि हम ऐसे ऑनलाइन सेशन को और कैसे और अच्छा कर सकते हैं, या कुछ चाहते हो आप लोग कि हम कुछ ऐड करें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग कभी भी, आशीष प्रभु हैं यहाँ पे, मैं हूँ ना, राकेश प्रभु हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। यस अमित प्रभु। जैसे सैटरडे संडे को क्लास हुई भागवत की। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही बताइए। हाँ, अब अगर मान लीजिए जैसे कभी अपने टाइम में, फ्री टाइम में अगर पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि नहीं, और कैसे करना चाहिए? थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डिवोटीज अपने घर में भागवतम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो हार्ड कॉपी भागवतम है। भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो इसका हम इंस्टॉलेशन भी करते हैं घरों में, तो इंस्टॉल भी करा सकते हो आप। और अभी अगर तत्काल मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी पीडीएफ है मेरे पास, आई विल शेयर, ठीक है। थैंक यू हरे कृष्ण। हाँ, बट ऐसा नहीं कि हाँ कि कुछ भी उठा के पढ़ने लगे, अरे प्रभु जी ने बोला पढ़ने को, तो आप पढ़ने लगे एकदम तांडव पुराण जाके, ऐसे मत करना प्रभु।
जो भी पढ़ना पूछ के पढ़ना, ठीक है ना। आया तांडव पुराण एकदम पढ़ रहे हैं, यानी किसके बारे में, ठीक है। थैंक यू। यस अभय प्रभु मुझे एक सजेशन था एक्चुअली, मतलब सजेशन भी नहीं एक्चुअली, जैसे हम तो अभी सीख ही रहे हैं, बट अगर पॉसिबल हो कभी कभी किसी सेशन में कोई सीनियर डिवोटीज उनका उनकी रियलाइजेशन, उनकी लाइफ की सेल्फ रियलाइजेशन कुछ कभी हम सुन सके, कैसे वो स्टार्ट हुए या कैसे उनका थोड़ा एक्सपीरियंस है ना। हाँ जी, लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ, तुम्हारे साथ आशीष गुप्ता प्रभु भी हैं। आशीष गुप्ता प्रभु जी कभी आप शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे फैमिली लाइफ में रहते हुए प्रभु जी इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी बताएंगे, आशीष गुप्ता प्रभु जी बताएंगे कैसे भक्ति में है। यही एक्चुअली अब है प्रभु को सुनना है। स्पॉटलाइट मत करो प्रभु इतना। आप स्टार पर्सनालिटी हो। मेरा एक्चुअली सजेशन था कि इस ग्रुप के अलावा भी हम किसी और से कभी कभी एज ए गेस्ट स्पीकर कभी हम किसी से 10-15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कभी पॉसिबल होगा, बुला लेंगे। बिल्कुल, नहीं अच्छा पॉइंट है, तो हम ट्राई करेंगे। जैसे राधे गौर प्रभु है, रामभद्र प्रभु है, तो कभी कराएंगे उनका भी सेशन। थैंक यू प्रभु। कराएंगे, बस आप सब लोग आइए, जुड़े रहिए, आप सब लोग रेगुलर आइए, फिर तो आ जाएंगे कोई भक्त। आप सब लोग ही गायब हो जाते हो बीच में। अरे आपको मिस कर रहे हैं सब यहाँ पे, देखिए। नहीं, मेरे को क्या मिस करना, मैं सर बन गया हूँ यहाँ पे। कॉलेज में घूम घूम के सर बन गया हूँ। प्रभु से सर हो गए अभी हमारे राकेश। तो कॉलेज में ना अभी हमारे राकेश प्रभु कॉलेज में प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं NIT पटना में, तो यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे। अभी यूथ्स को कनेक्ट कर रहे हैं, यूथ कृष्णा कॉन्शियसनेस से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे निकले हैं और अभी सबको कैंप लेके जाने वाले हैं, वहाँ से लोगों को रजिस्टर करके फिर कैंप करने वाले हैं वहाँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए सब, सारे भक्त ऐसे करके। अच्छा है, ओके। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है सर जी। हाँ प्रभु। ये धर्म का थोड़ा सा मतलब डिफाइन करिए ठीक से। मतलब जो आपने बताया सेवा करना ही धर्म है, तो फिर ये सनातन धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर ये क्या है? ठीक है, देखिए सेवा जो है ना वो अल्टीमेट धर्म है। और सनातन धर्म मतलब क्या? जो सनातन मतलब इटर्नल, जो हमेशा से व्यक्तिगत जो धर्म रहा है। तो सनातन धर्म का क्या पर्पस है? वो यही है कि व्यक्ति क्या करे, भगवान की सेवा में लगे। तो पर्पस हो गया। हर स्क्रिप्चर जो है वो यही बताता है। सनातन धर्म में जो कंक्लूजन है वो क्या है कि जो जीव है ना वो क्या करे, वो भगवान की सेवा करे। धर्म, दैट इज द धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये क्या है? हाँ, तो फिर भगवान क्या करते हैं ना, तो यही है कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे रिलीजन्स अलग अलग क्यों हैं ना? तो आप देखो क्या है ना कि संसार में बहुत तरह के ऑडियंस हैं ना, अलग अलग टाइप के ऑडियंस हैं। अब कोई जो है जैसे कि अलग अलग टाइप के ऑडियंस को फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने क्या किया, अलग अलग प्रीचर्स को भेजा है। आप देखो जैसे जीसस क्राइस्ट को भेजा, तो जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला कि आई एम गॉड, बोला क्या, आई एम सन ऑफ, आई एम क्या, सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, है ना। तो वैसे क्या है, पैगंबर को भेजा। तो आप देखोगे ना, तो जो क्या नाम है, भविष्य पुराण है, उनमें ना इन सब का वर्णन है कि पैगंबर आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो ये लोग आए अलग अलग ऑडियंस को डील करने के लिए, है ना। हर तरह के लोग होते हैं संसार में। आप सबको ना एक ही तीर से गोली नहीं चला सकते।
ये भगवान की स्पेशलिटी है। भगवान बहुत ओपन माइंडेड है। भगवान हर व्यक्ति को ना उसके हिसाब से डील करते हैं। अब जो व्यक्ति तमोगुणी है, बिल्कुल तमोगुण में है एकदम, है ना, तो वो उसको क्या बोलते हैं भगवान, कि आप ठीक है काली जी की वर्शिप करो ना। अब जो व्यक्ति है वो एकदम, वो किसी भी धर्म को मानना ही नहीं चाहता, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करना चाहता, और वो ज्यादा उतना इंटेलिजेंस भी नहीं है कि वो ज्यादा समझ सके शास्त्रों को, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं ना, करके पॉकेट डिक्शनरी बनाते। जैसे आप देखो, एक है फुल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बड़ी वाली, उसका एक छोटा वर्जन भी आता है पॉकेट डिक्शनरी। तो वैसे ही पॉकेट डिक्शनरीज हैं क्या, कुरान है, बाइबल है। अब देखो एक ही ग्रंथ है उनका, है ना, उसी से वो लोग कितनी सारी चीजें निकालते हैं, अलग अलग तरह से प्रमोट करते हैं। हमारे पास 108 कुरान है, उपनिषद है ना। ये क्या है, एलेबरेट, यहाँ पे आपको एलेबरेट डिस्क्रिप्शन मिलेगा भगवान। तो हर तरह के ऑडियंस के लिए भगवान ने अलग अलग बनाई है। कई ऑथेंटिक हैं और कई तो फिर इंसान भी कलाकार हैं, वो अपने हिसाब से भी निकाल लेते कभी कभी। कुछ तो कलाकार लोग भी हैं तो उनके भी निकाले हुए धर्म भी हैं, लेकिन भगवान ने ऑथेंटिक निकाले हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछा था, जैसे कि आपने बताया प्रभु जी की ब्रह्म हत्या पाप है, प्रभु जी आपने बताया ना। तो एक्चुअली प्रभु जी इसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब इस टाइप के मतलब ब्राह्मण मतलब जो हत्या वो पाप है। जैसे अभी अश्वत्थामा का, जैसे आप जो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो अश्वत्थामा तो बहुत ही अत्यताई जैसे था, मतलब हड्डी टाइप का भी था, और उसको मतलब अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं था। तो उसका तो अगर हत्या ये पांडव करते तो उनको तो कोई पाप नहीं लगता ना प्रभु जी? नहीं, तो बाद में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना कि चाहे वो द्विज बंधु ही क्यों ना हो, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, तो प्रॉपर उसको ऐसे मार नहीं सकते आप, ठीक है। तो उसको पनिश करने का यही तरीका है, ऐसे व्यक्तियों को डील करने का यही तरीका है। उसका क्या करो, ऐसा अपमान करो वो उसके लिए मृत्यु के समान हो जाए। तो इस तरह से डील किया। परंतु प्रभु जी जैसे जात से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय था, तो फिर हम लोग तो यही कहते हैं ना कि उसके जन्म से हम उसकी ये नहीं देखते, मतलब उसके कर्म पे मतलब हाँ, उसको ब्राह्मण मान नहीं रहे हम लोग, उसको ब्राह्मण नहीं, इसलिए उसे बोला है क्या, ब्राह्मण बंधु। ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण बंधु है। ब्राह्मण बंधु अगर कोई निकलता है इस टाइप का, तो उसके लिए क्या तरीका है वो बताया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। जैसे तुलसी महारानी की वंदना करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्या दिकानी च। तो तुलसी महारानी जो है ना, वो इतनी मर्सीफुल है, वो क्या करती है, अगर किसी ने ब्रह्म हत्या भी किया है ना, तो उसको भी क्षमा कर सकती है। ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी प्रणाशंति प्रदक्षिणा। सोचो, ये ग्लोरीज है। थैंक यू प्रभु। हाँ अरुण प्रभु, प्रश्न। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी जैसे अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं कि अश्वत्थामा की मणि निकालने के बाद वो मतलब अमर थे, वो अभी भी हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? कहीं पे है वर्णन ऐसा? हाँ प्रभु जी, वर्णन तो है। अश्वत्थामा जो है ना, वो इस कल्प में रहेंगे, तो इस कल्प में वो रहेंगे। हाँ, और नेक्स्ट कल्प में जो है ना, जो सप्त ऋषि में से एक ऋषि बनेंगे नेक्स्ट कल्प में, तो ये भी है। मतलब रियल है ये, ऐसा है? हाँ रियल है। अश्वत्थामा है, हनुमान है, वेद व्यास है, तो ये लोग पूरे कल्प में जीवित रहेंगे। क्योंकि आप देखोगे माधवाचार्य जो हैं, उन्होंने वेद व्यास से डायरेक्ट लिया। वेद व्यास तो कब है, द्रौपद में। माधवाचार्य ने 500 साल पहले लिया, 500,000 साल पहले उनसे शिक्षा। तो ये लोग रहेंगे इस कल्प में। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ, और कोई? हाँ, तो अब मेरा प्रश्न है कि किसको किसको श्लोका याद हुई है? अभी देखो सन्नाटा छा गया ग्रुप में, अभी सब बोल रहे थे, अभी कोई नहीं बोल रहा। मुझे याद है। हाँ चलिए माता जी सुनाएंगे आप। अर्चना माता सुन। कौन सा श्लोक था प्रभु? 2.5।
2.59 2.59 था। बड़े बढ़िया श्लोक है फिर तो। बढ़िया तो है प्रभु जी, लेकिन लोग बढ़िया से याद नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। अब आप सबको सजा दे सकते हैं। अब उतना टाइम हो गया है तो याद नहीं करके आएंगे, उनको महामंत्र लिखना पड़ेगा। फाइन लगा दो गुरु जी, फाइन। हाँ, दक्षिणा लेंगे प्रभु, महामंत्र से काम नहीं चलेगा। अर्चना माता सुनाए। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा, आपने एकदम कंठस्थ याद कर लिया है। यस, और कौन सुनाएगा? और तनुश्री माता जी हाथ खड़ा है। यस माता जी प्लीज। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब इसको गुनगुनाते रहना है, ठीक है ना? कृष्णा सॉन्ग। यस, अब कौन सुनाएंगे? वैशाली माता जी, चलिए सुनाइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी बोल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। तो मैंने अभी ग्रुप में फिर अपना लिंक फिर से शेयर किया है, तो जो लोग अभी हमारे ग्रुप में एडेड नहीं हुए हैं तो आप लोग चेक कर लो और इसमें आप लोग ऐड हो सकते हो, इसको क्लिक करके। जो लोग अभी तक छूट गए हैं ऐड होने से, आप लोग कर सकते हो अपना। थैंक यू। हाँ अमित प्रभु, आपने भी हैंड रेज किया, आपने याद किया है लोग का? लगता है इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज के कहीं चले गए। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, हो गया लगता है। और लोगों ने याद नहीं किया है। आप लोग प्रयास कीजिए, है ना, श्लोक याद करने का, बहुत अच्छा रहेगा प्रभु, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। भगवान के गीत को याद करेंगे ना तो भौतिक गीत छूट जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना, अच्छा रहेगा। उपेंद्र प्रभु आपने नहीं किया? अरे आप तो शास्त्री जी हैं प्रभु जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद प्रगति माता जी आई हैं। प्रगति माता जी, थैंक यू, वेलकम कमिंग। यस, वैभव जी। प्रभु जी, ये जो बुक में से श्लोक पढ़ रहे हैं, ये कौन सी बुक में से पढ़ रहे हैं? ये भगवत गीता में से है प्रभु। तो आप ना ग्रुप के लिंक से आप आज ज्वाइन कर लो हमारे ग्रुप में, फिर मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, तो हमने 100 श्रीमद् भगवत गीता यथा स्वरूप में से। हाँ, भगवत गीता एज इट इज। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट श्लोक का डिस्कस कर लें, अगले बार का क्या श्लोक रहेगा, या इसी को मेमोराइज करेंगे फिर से? आज कुछ राम भगवान का कुछ बोलने वाले थे सर जी। अगला किसी का आवाज रामनवमी के उपलक्ष्य में कुछ रामायण के विषय में कहने वाले थे सर। हाँ, तो राकेश प्रभु है मेरे साथ आज। राकेश प्रभु को राम जी के प्रति बहुत प्रीति है। राकेश प्रभु को सुनाएंगे, को एक 5 टाइम सुनाइए प्रभु। अब तो 8:50 हो गया। अभी मेरा एक क्लास था यहाँ पे यूथ के लिए, वहाँ पे अच्छा। हम लोग राम कथा करके आए, तो अब तो टाइम हो गया। अभी इतना ही जान लीजिए कि भगवान के अवतार थे, बाकी अब अगले साल रामनवमी पे सुनेंगे। 8:50 हो गए। अब राम भगवान का कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ खत्म करोगे 5 मिनट में? एक साल लगता है। रामानुजाचार्य है ना, रामानुजाचार्य का नाम सुना है आप सब लोगों ने?
वो अपने गुरुजी से सुनने गए थे रामायण, तो 1 साल सुने थे। अब 8:50 हो गए, तो अब कह रहे हो कि अब राम कथा अब अगले साल सुनेंगे हम लोग। भक्तों का ना वो बढ़ गया है, क्या बोलते हैं, तो सुनने में अब रुचि श्लोक बढ़ पढ़ गई है। लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए, कल अगले सैटरडे को याद करके आइएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये श्लोक देखते हैं, ये पता है बहुत रेलिवेंट है हम लोग की लाइफ में, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ये श्लोक का जो है ना कि क्रोध, किसको किसको लगता है कि मेरे को ना बहुत क्रोध आता है, आज आपको जड़ पता चलेगा। हाँ, तो आप जड़ जान जाओगे इसको याद करके ना, आप जड़ जान जाओगे कि क्या होता है। अरे बाबा, ये डबल कहाँ से साउंड है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। हाँ, आप लोग सुनिए इसको ध्यान से, फिर इसको रिपीट करने का ट्राई करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते, सॉरी ये विषय तो मैं बोल रहा हूँ, ये 62 ना। ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगस्ते सुप्जायते, संगात् संगायते काम, कामात् क्रोधा विजायते। क्या है इसका मीनिंग? While contemplating the object of the senses, a person develop attachment for them, and from such attachment lust develop, and from lust anger arises. क्या होता है फिर? गुस्सा होता है। मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति ना किसी ध्यायतो विषय, अगर किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान लगाता है, तो उससे चिंतन करने से क्या होता है, अटैचमेंट, उसके प्रति बहुत अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और उस अटैचमेंट से क्या होता है, लस्ट, काम उत्पन्न होता है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। और अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो है ना, वो बहुत लास्ट का स्टेज है। अगर आपको गुस्सा आ गया है, मतलब आप समझ लो आपने बहुत सारे स्टेज पार कर लिए है पहले ही। तो जो रूट कॉज है, वहां से कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान लगाने से। जैसे ही व्यक्ति कंटेम्पलेट करता है, वहां से उसकी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, किसी से वस्तु पे कंटेम्पलेट करने से। गुस्सा इज द फाइनल स्टेज, मतलब वहां पहुंच गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर किसी व्यक्ति को गुस्से को रोकना है, उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जड़ पे, विषया। ठीक है, तो ये फिर से पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात् संगायते कामा, कामात् क्रोधा विजायते। कौन पढ़ेंगे, तो रिपीट करेंगे। चलिए अमित प्रभु रिपीट करेंगे, मैं बोलूंगा फिर आप पीछे से रिपीट कर सकते हो। इनका हैंड। ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यायते विषयान् पुंसा, संगस्ते सुपजायते, संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामा, संगात् संगजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। थैंक यू, नाइस। और कोई पढ़ना चाहते हैं? प्रभु आपका ना कुछ माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, इको बहुत ज्यादा आ रहा है। आरएल गुप्ता प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपको रुकना पड़ेगा, कोई और डिवोटी पढ़ सकते हैं, बहुत तेज इको आ रहा है वहां से। और कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा पढ़िए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगत संजयते कामा, कामत क्रोधा विजायते। वेरी बोल, थैंक यू, बहुत अच्छा। यस, और कौन रिपीट करेंगे? अभी को है, लेकिन बहुत तेज इको आ रहा है आपके साइड आपके आसपास में दूसरा डिवाइस है ना, उसको म्यूट कर दीजिए आप तब, और या तो उसका स्पीकर बंद कर दीजिए, फिर नहीं आएगा। आपके पास में 2 डिवाइस चल रहा होगा, आप देखिए। नहीं उसका स्पीकर बंद वो बंद ही कर दीजिए आप, दूसरा वाला डिवाइस। ओके, तब तक कोई और पढ़ सकते हो? कोई और पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी,
हाँ हाँ प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। यस माता जी। हाँ, ध्यायतो विषया पुंसा संजातेषु प्रजायते संगत संजयात ते कामत क्रोध विजायते। अरे बोल, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कौन ट्राई करेंगे? कीजिए ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु। दया तो विश्य पुंसो संज्ञस्तु पुष्य जायते संज्ञात जायते कामा क्रोधा अभिजायते। अरे बोल, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। यस, ओके, भानु पढ़ेंगी। तो आज भानु का हैप्पी बर्थडे है, तो आप सब लोग इनको जरूर विश कीजिए, है ना। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू भानु। पढ़ो भानु। थैंक यू प्रभु जी। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, भानु ने भी पढ़ लिया। अब कौन बच गए? शरद प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु। शरद प्रभु पढ़ेंगे, शरद शर्मा प्रभु। ध्यायतो विषयांसु संगस्ते पूज्यायते संजायते कामाद क्रोधो विजायते। चलो, बहुत अच्छा, सबने पढ़ लिया है। आई होप ना आप इसको बस 1-2 बार पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत रेलिवेंट हमारे लाइफ में। आप सब इसको प्लीज एक बार ट्राई कीजिए पढ़ने का ना। तो ये भगवान के जो गीत हैं, भगवान ने गाया गीत, इस गीत को सुनेंगे तो आप मोहम्मद रफ़ी के गीत भूल जाएंगे। ये गीत एकदम गुनगुनाते रहेंगे हमेशा, भगवान के गीत, दैट इज भगवत गीता, है ना। ओके, ठीक है। तो फिर जब आप किसी परेशानी में फंसेंगे ना, क्रोध आएगा तो आपको याद आएगा, अरे ध्याय तो विषयान, जरूर कहीं पर ध्यान लगा है, किसी गड़बड़ स्थान पे ध्यान लगा है ना, याद आएगा आपको, है ना। और कुछ आदतें छुड़ानी होगी तो क्या याद आएगा? हाँ, रसवर्जम रसोप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, ना। तो ये याद आएगा आपको, ये याद नहीं आएगा कि अरे दुखी हूँ, चलो कलयुग के मंदिर में चलते हैं, ये बड़े बोतल वाले मंदिर में वो याद नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है राकेश प्रभु, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद आप लोगों का संग करने का मौका मिला। बड़ा बढ़िया लगा मेरे को। थैंक यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज सेशन को विराम देते हैं। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी होगी ना, कोई एग्जांपल बुरा लगा हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। ठीक है अरुण प्रभु, आपको टारगेट नहीं कर रहा था, बस एग्जांपल दे रहा था। अरुण प्रभु आज परीक्षित महाराज बना दिया था। तो ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं अपने सेशन को। फिर मिलेंगे, कल भी मिल सकते हैं, या नहीं तो फिर सैटरडे संडे को मिलेंगे। ठीक है, अगले सैटरडे संडे इसी उत्साह के साथ आप लोग आते रहिए, हम भी आते रहेंगे, है ना, और भागवतम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान राम आप लोगों को, है ना, वही प्रेम प्रदान करे, भगवत प्रेम, और हरे कृष्ण महामंत्र में आपकी रुचि और बढ़े और हमारी भी बढ़े। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे